हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड 2022 में जो भी सेट आए हैं मैं इन सभी सेट को सॉल्व कर चुका हूं और इन सभी सेट को अनसॉल्व का एक मैं मास्टर वीडियो बनाने जा रहा हूं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले इसको रिवीजन करने में आपको बड़ी हेल्प मिले। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो 2022 में आए हुए सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और इसी आधार पर आप 2024 की परीक्षा में भी बहुत अच्छे ढंग से स्कोर कर लेंगे, क्योंकि ये 22 के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 23 के अगर सारे क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा मास्टर वीडियोज़ का, जिसमें एक ही वीडियो में आप सारे क्वेश्चन देख लेके रिवीजन कर लेंगे, या फिर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। तो मिलते हैं मास्टर वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2022 में पूछा गया इंग्लिश का सेट 1 हल करते हैं। इसके पहले मैं 2023 के सारे सेट हल कर चुका हूँ। क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ देख लीजिए, क्योंकि ये 24 के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए 23 में वहाँ देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो 2023 के सारे वीडियो का एक ही वीडियो में आपको मास्टर वीडियो का लिंक मिलेगा, उससे भी देख सकते हैं। और ये 2022 के क्वेश्चन इस साल 24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर का पैटर्न तो चेंज कर दिया पूछने का, 22 में दूसरे हिसाब से पूछा जाता था, क्योंकि 23 में तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं, तो वो उस पैटर्न का नहीं है, जैसे था वही है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वही क्वेश्चन आपको तैयार रहेंगे तो आपको काम दे देगा, तो इसलिए पूछने का तरीका, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी है दोनों तरीके से, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस इतना अंतर है। तो इसलिए आप 22 के सारे सेट को ज़रूर हल कर दीजिए। मैं फटाफट इसको एक ही 2 दिन के अंदर सॉल्व कर दूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिए इसको। और उसके बाद जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा, एग्ज़ाम से पहले तक आपकी हेल्प होती रहेगी। तो इसलिए चलिए देखते हैं फटाफट, बिना किसी समय इसको नष्ट किए हुए। तो ये 817 AH सेट 1 है। तो देखते हैं पहले आपका अनसीन पैसेज आया। तो अनसीन पैसेज देखिए ये है, आपको इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर भी आप डायरेक्ट इसका आंसर खोज सकते हैं अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा। 2 तरीके होते हैं कि एक आप पढ़िए फिर क्वेश्चन पढ़िए फिर अर्थ खोजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आप खोजेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा, अगर समय नहीं है तो यही मेथड सबसे बढ़िया होती है। तो इसलिए मैं इसी मेथड से फटाफट बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़ते हैं, तो उसके बाद वही पैराग्राफ में पढ़ते हैं, तो वो इसी में आपको मैच करेगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है, ताकि अर्थ नहीं भी आता है तब रहा हो तब भी आप कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच एनुअल इवेंट, किस वार्षिक इवेंट माने खेल भी होता है घटना भी होता है, किस वार्षिक खेल में द राइटर इंटरेस्टेड, लेखक रुचि लेता था। वाई वॉज इट ए डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, यह उसके लिए क्यों उत्तेजना का दिन होता था। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ शुरुआत में जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वार्षिक खेल में तो आज देखिए यहाँ लिखा गया, बट मोर देन ऑल द दिस फेस्टिवल आई वाज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल, ये इसका आंसर चालू है। आई का मतलब द राइटर हो जाएगा, द राइटर वाज इंटरेस्टेड, क्योंकि उत्तर हमेशा इनडायरेक्ट में लिखा जाता है, तो उसको आप अपने हिसाब से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना। तो द राइटर वाज, ठीक है, हो जाएगा इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई, फिर हो जाएगा राइटर के लिए ही कर देंगे, यहाँ आई की जगह द राइटर कर देंगे। इन विच ही प्लेड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ, माई की जगह हो जाएगा हिज, इनडायरेक्ट हो जाएगा। बर्थ तक लिख देंगे, दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी की जगह हिम हो जाएगा, बस यहाँ हिम तक लिख देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 चीज़ पूछा ना कि किस वार्षिक खेल में, वार्षिक खेल यहाँ बर्थडे है, और वाई वाज इट ए डे ऑफ क्या एक्साइटमेंट फॉर मी, यह इसके लिए क्यों उत्तेजना का दिन था, तो इसलिए इसको भी बताना है। इट वाज ए डे, दिस वाज द डे फॉर एक्साइटमेंट फॉर मी का जो है हिम, यहाँ तक लिख देना, थोड़ा सा और लिख देना, ठीक है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉज वीड इन फ्यूज बैलेंस विथ अदर आर्टिकल्स इन, आपको इतने लिखने के बाद मतलब कि उसके लिए उत्तेजना का दिन होता था, क्यों होता था, तो बिकाज करके बता देना। तो बिकाज के बाद ये सब उसी का उत्तेजना कैसे होती है उससे डिटेल बताओ, उतना डिटेल नहीं लिखना है। बिकाज के बाद आपको यहाँ कर देना कि आई की जगह ही कर देना, बिकॉज ही फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन, क्योंकि वो उस अवसर का हीरो अपने आप को समझता था। इतना ही आपका इसके अनुसार मेन है, और लेकिन आप अपने मन से भी थोड़ा दे सकते हैं, एंड हैप्पी, और बड़ा खुश महसूस करता था, इतना भी कर सकते हैं। ही फेल्ट द हीरो ऑफ द ओकेजन एंड हैप्पी, या ही फेल्ट हैप्पी एंड द हीरो ऑफ द ओकेजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आप इतना भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है, व्हाट वाज द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, लेखक का मुख्य
ग्रीवांस माने कष्ट किया था, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, उसने तब क्या महसूस नहीं किया। तब यहाँ देखिए माई चीफ ग्रीवांस आया है ना, तो आई जगह जो है द राइटर्स हो जाएगा, यहाँ से मतलब कि ऑफ द राइटर लिख देना। तो यह ऐसे लिख देना द मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर, ऐसा भी लिख देना। वो उसके बाद वाज लिख देना, प्रश्न से मेन ग्रीवांस ऑफ द राइटर लिखने के बाद वाज लिख देना। वाज दैट माई की जगह हो जाएगा हिज बर्थडे केम सो रियरली हो जाएगा, यहाँ तक लिख देना रियरली तक। तो आपका मेन ग्रीवांस हो गया। व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन, उसने तब क्या महसूस नहीं किया। एक देखिए क्वेश्चन इसमें और है, तो अब यहाँ देखिए इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा आई डिड नॉट, आई जगह हो जाएगा ही डिड नॉट रियलाइज देन दैट ए टाइम वुड कम, से लेके पूरा लास्ट तक आपको लिखते चले जाना है, तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रियल और इमेजिन काज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। पैसेज से एक ऐसा शब्द बताना है जिसका मतलब होता है वास्तविक और काल्पनिक, इमेजिन माने कल्पना किए हुए, काज मीन्स कारण, फॉर ए कंप्लेंट शिकायत के लिए, स्पेशली विशेष रूप से, अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब अनफेयर माने अच्छा सुंदर, जो उचित ट्रीटमेंट माने इलाज, ठीक है, या बर्ताव जो ना हो। तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो एक शब्द बताना है कि आपको अनअवेयर इसको बता देना है, अनअवेयर बता देना है। ऐसे लिख देना है कि आप सेंटेंस के हिसाब से लिख सकेंगे द राइटर वाज, द राइटर लिख देना द राइटर वाज अनअवेयर ऑफ हिज फ्यूचर आस्पेक्ट्स, ASPECTS, इस तरह से लिखे द राइटर वाज अनअवेयर ऑफ हिज फ्यूचर आस्पेक्ट्स, या एक शब्द में अनअवेयर ही लिख देंगे तब भी आपका चल जाएगा। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ अर्लियर, अर्लियर का अपोजिट बताना है पैसेज में से। अर्लियर का अपोजिट आपको पैसेज में आया है रेयरली, RARELY, ठीक है ना। तो आप रेयरली लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए आया है रेयरली। चलिए आंसर पैसेज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नज़र डालते हैं। लेटर आया है आपको जो फ्रेंड को लिखने के लिए, थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, उस गिफ्ट के लिए उसके धन्यवाद देना, ही सेंट ऑन योर बर्थडे, जो उसने आपके बर्थडे पर भेजा है। या फिर एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को कंप्लेन करना है अगेंस्ट योर क्लास फेलो, आपके क्लास कक्षा के जो साथी हैं उनके खिलाफ आपको शिकायत करना है कि भाई वो जैसे आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी किताबें चुरा लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी बता देना है। बच्चे शिकायत लेकर नहीं चले जाते हैं तो प्रिंसिपल को इस शिकायत बच्चों की भेजना है कि किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, वार्षिक फंक्शन माने समारोह का, सेलिब्रेशन माने मनाया जाना, उत्सव। जैसे स्कूल में वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जाता है, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हुआ, ये सब दीपावली हुआ, 14 नवंबर हो गया बाल दिवस, इसको तो चिल्ड्रंस डे, इस सब कुछ भी 15 मतलब कि सितंबर 5 सितंबर को मनाया जाता है, जैसे टीचर्स डे। तो इसको इस तरह से कोई फंक्शन आपको मना देना है, एनुअल फंक्शन। तो वैसे तो आप रिपब्लिक डे मना दीजिए 26 जनवरी या 15 अगस्त, तभी आपका चल जाएगा। तो रिपब्लिक डे आपको किताब में अक्सर मिलता है इसका, उसी के बारे में लिखा गया है, तो आप कुछ भी इस तरह से उस तरह का बना सकते हैं। तो मान लीजिए रिपब्लिक डे मनाएंगे तो आप उसके बारे में देखिए, हिंट दिया गया व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, या कब मनाया गया था, तो आप 26 जनवरी के बारे में बता रहे हैं, रिपब्लिक 26 जनवरी, 15 अगस्त को बता रहे 15 अगस्त, 5 सितंबर तो 5 सितंबर, कुछ भी आप बता सकते हैं उसके बारे में बता। कब मनाया गया था, प्रिपरेशन तैयारी की गई, क्या की गई थी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल क्या उसमें थोड़ा खिलाए गए थे बच्चों को, खेल के बारे में भी बता सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी गाना बजाना, ये सब डांस, ये सब कुछ भी बता सकते हैं। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का आगमन बता देना। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट माने खबर को का पढ़ना। एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पुरस्कार वितरण, जैसे होता है ना कि लड़के उस साल कौन टॉप पर आए हैं, बढ़िया नंबर पाए तो उनको पुरस्कार वितरण भी दिया जाता है स्कूल में, ये सब भी आपको बता देना है, ठीक है। मुख्य अतिथि बता देना, कोई भी मतलब उस क्षेत्र के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, DM आए थे या SDM आए थे, कोई सांसद विधायक, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ना सोचे कि आपके स्कूल में हुआ था कि नहीं हुआ था, बटा था पुरस्कार कि नहीं, उससे नहीं मतलब, आपको बता देना, क्योंकि नंबर लेना है तो आप बता दीजिए जो जनरल लाइफ में होता है। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा भाषण जो दिया गया था उसको बता देना, या दिए हो या ना दिए आपको, लेकिन बता देना कि हाँ यही भाषण उन्होंने भाषण दिया था, 10 मिनट 5 मिनट कुछ समय तक, कुछ बता सकते। थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, फिर ये बता दीजिए कि प्रिंसिपल ने उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया, बच्चों को समझाया। कंक्लूजन, फिर निष्कर्ष बता दिए कि अंत में प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा, ये सब कुछ बता दिए। या फिर आपको जो है विजिट टू ए फेयर, मेला देखने का, विजिट माने देखने जाना है, भ्रमण करना, फेयर मिस मेला, कोई मेला देखने गए उसके बारे में बता देना 60 से 80 वर्ड में।
क्योंकि अब क्या है, निबंध रट के नहीं लिखा जाता, तो यही हेडिंग आपको इसमें से डाल के 2-2 लाइन लिख दो सबके ऊपर, बेस्ट नंबर आपको पाएंगे, 100% आपको नंबर पाएंगे। इसको रट के नहीं लिखा जाता था, आप बना बना के लिखा जाता था, इसलिए आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए लिखने की। किताब में देखिए कैसे लिखा गया, हिंदी समझ रहेंगे तो बना के लिख देंगे, या अपने भाषा में समझिए कि हाँ अगर ये आएगा तो इसमें हम क्या पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट समझना होता है, रटना नहीं होता है। तो यानी कि इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि पॉइंट क्या है, उसके बारे में क्या लिखना है आप, ताकि उसके बारे में खुद बना के लिखो। मेला देखने जाने के बारे में मान लीजिए निबंध है, इसको नहीं आता तो इसको लिख पा रहे थे, इस पर लिख दो। नेम एंड प्लेस, नाम बताओ कौन सा मेला और स्थान कहाँ लगा था, जैसे मान लीजिए आप कुंभ मेला बता दीजिए कि इलाहाबाद में लगा था, प्रयागराज में लगा था, तो ये सब बता दीजिए। कोई भी मेला बता दीजिए जहाँ लगा था वो स्थान बता दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए वाई एंड व्हेन इट वाज होल्ड, या कब और क्यों और कब आयोजित किया गया था, तो मतलब क्यों आयोजित किया, मतलब मेला कुंभ मेला क्यों लगता है और कब लगता है, ये सब बता दो। कि भरत मेला आप बता रहे हो, कब कहाँ लगा था, कब लगा था, क्यों लगता है, ये सब बता दीजिए। शॉप्स माने दुकान बता दीजिए, दुकानें वहाँ पर भाई मेला है तो दुकानें लगेंगी। इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन के साधन भी बता दीजिए, कि झूला वगैरह सब, सर्कस वगैरह भी बता दीजिए जो भी मेले में आते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष बता दीजिए, योर इम्प्रेशन, फिर आपको ऊपर क्या प्रभाव पड़ा मेले का ये बता दीजिए, से निष्कर्ष में ही। तो सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव बताना इस लाइन में कौन सा है, तो ब्यूटीफुल भाई एडजेक्टिव है, टेम्पल की विशेषता बतला रहा है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई वर्ब, इसमें जो है वर्ब को बता देना, स्काई ग्रीव डार्क में देखिए ग्रीव सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ग्रीव सेकंड फॉर्म है, तो आपका ये वर्ब है, ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इंटू नाउन, मतलब ओन जो है, ओन्स माने मालिक होना, ये वर्ब है, ओन का यस, ओन में यस लगा है ना, ओन्स माने पास में होना या मालिक होना। मिस्टर शर्मा के पास इस घर के ओन्स माने मालिक है, या तो इसका नाउन में बदल देना, ओन्स का नाउन हो जाएगा ना, ओनर हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, OWNER जोड़ देंगे, जिससे टीच से टीचर बनता है, टीच पढ़ाना, टीचर नाउन है, पढ़ाने वाला यानी अध्यापक। तो इसी तरह से ओन आपका वर्ब है, तो ER जोड़ देने से ओनर हो जाएगा, यस तो हट ही जाता है क्योंकि वर्ब में यस लगता है, नाउन बनाना है तो यस नहीं लगेगा, ER लगेगी, तो ओनर आपका हो जाएगा मालिक। तो इस तरह से ये शब्द आप जान लीजिए, इसका नाउन फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो आपको लिख देना है कि ओनर खाली लिख दीजिए बस, OWNER, तब आंसर में तब भी हो जाएगा, आंसर ओनर या फिर ओन्स, ठीक है, ठीक है। द नाउन ऑफ ओन्स इज ओनर, ऐसे भी लिख सकते हो, ओन्स का नाउन ओनर। अगला है माई शूज आर मेड, मेड के साथ हाफ लगेगा, मेड ऑफ लेदर, लेदर बना था चमड़ा, मेरे जूते किससे बने हैं, चमड़े, तो मेड के साथ हाफ लगता है, जब जिस चीज़ से बना रहता है वो चीज़ दिखाई पड़ता है तो ऑफ लगता है, जैसे चमड़े से बना तो चमड़ा दिखाई पड़ रहा था, ऑफ लगेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा तो फ्रॉम भी लगता है, ध्यान देना। जैसे अगर एक वाक्य में आया था, घी इज, GH घी इज मेड, अगर घी बनती है फ्रॉम मिल्क, दूध से बनती है, क्योंकि दूध से भाई बनेगी तो घी दिखाई पड़ेगा, दूध तो दिखाई नहीं पड़ेगा, और दूध को हम घी से प्राप्त भी नहीं कर सकते दोबारा उसी रूप में, तो जिसको हम दोबारा उसी रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हम फ्राम लगाते हैं। अगर चमड़ा से भाई बनेगा जूता तो फिर चमड़ा उसमें रहेगा, प्राप्त कर सकते हैं, चमड़ा से, कुर्सी से, प्लास्टिक से, सॉरी चमड़ा से, लकड़ी से कुर्सी बनी है, प्लास्टिक से, तो ये सब कुछ ऑफ लगता है, कुल मिला के इतना जान लीजिए, जिससे बने और वो दिखाई भी दे ओरिजिनल रूप में प्राप्त की जिसके तो ऑफ, नहीं तो फ्रॉम। अगला, इट इज़ रेनिंग हैवली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज़ रेनिंग हैवली ये टेंस से लिया गया तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जानते हैं तो इज तो लगता नहीं, सहायक क्रिया हैज़ बीन लगती है, वर्ब के एनजी फॉर्म लगता है, तो हैज़ बीन के साथ वर्ब के एनजी फॉर्म किस में है, तीसरे में है, ये आपका आंसर हो गया। पाँचवा, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नलिखित को बदलो जैसा निर्देश दिया गया है, तो इसमें इनडायरेक्ट पहले बदल देना। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, से आई सेड टू अंकित, मैंने अंकित से कहा क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो, आई सेड टू अंकित का इंट्रोगेटिव है, तो आपका दीजिए आई आस्क्ड अंकित, मैंने अंकित से पूछा, ठीक है। अब यू डू फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगा दीजिए, इफ़ यू को अंकित के अनुसार बदलेंगे थी, नो का जो है न्यू हो जाएगा, के यानी डब्लू हो जाएगा क्योंकि डू हट ही जाएगा, इफ़ लग गया, इफ़ ही न्यू, ठीक है। उसके बाद द वे टू द स्टेशन लगा के फुल स्टॉप कर देंगे। अगला है द माउस आइट द कार्न, चूहे ने कार अनाज को खाया, पैसिव वॉइस बनाना है, तो द कार्न हो जाएगा अनाज, वाज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लगता है पैसिव वॉइस में। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, द कार्न वाज ईटन बाय करके
द माउस, ये सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगला पंचुएशन करना है, तो पंचुएशन में देखिए पहली बात तो हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो पहली बात तो डायरेक्ट स्पीच के ये देखिए इधर रिपोर्टिंग स्पीच लिखा गया, इधर रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले इन्वर्टेड कामा हम लगा देंगे, एच बड़े कह देंगे, तब एच ओ डब्ल्यू, हाउ डज दिस मशीन वर्क। वर्क के बाद हम प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे, इधर इन्वर्ट कामा बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आस्क्ड द बॉय लिख के फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हाउ डज दिस मशीन वर्क, इन्वर्ट कामा बंद, ठीक है। और नीचे कामा भी आप लगा सकते हैं, आस्क्ड द बॉय। जैसे इतना जान लीजिए कि ये द बॉय आस्क्ड इधर से शुरू है, तो फिर क्या करते हैं, हम कामा लगा के इन्वर्ट कामा लगाते हैं। उधर करते तो कामा इन्वर्ट कामा लगाते हैं, तो वही चीज़ इधर से कर देना कि इधर कामा लगा के इन्वर्ट कामा ऊपर, लेकिन प्रश्नवाचक भी इधर लगे, प्रश्नवाचक के बाद इन्वर्ट कामा लगता है, फिर नीचे कामा लगा देंगे, फिर इधर एच बड़े कर देंगे, इधर उधर इन्वर्ट कामा लगा देंगे, बस बात करेंगे। फ्रेम में करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग करना है, तो भाई रीऑर्डरिंग पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य तो है नहीं, उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा, शुड, वी शुड, नहीं है तो नॉट भी लिख दिया जाएगा, वी शुड नॉट। उसके बाद आपको लिख देना लाफ, फिर एट लिखना है, अदर्स लिखना, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। स्पेलिंग पूरा करना है, तो भाई BOGST है तो यू लगा दीजिए, BOUGST, बाट मैंने खरीदा। चलिए अब ट्रांसलेशन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार, एक शव को देखा। तो नगर भ्रमण के दौरान, तो इसका हो जाएगा ड्यूरिंग सिटी विजिट, चाहे तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग सिटी माने होता है नगर, विजिट माने होता है भ्रमण, VISIT भ्रमण, ठीक है, करना देखना जाना। ड्यूरिंग सिटी विजिट कामा, हाँ राजकुमार सिद्धार्थ, तो द प्रिंस सिद्धार्थ, द प्रिंस सिद्धार्थ, SIDDHARTH, सिद्धार्थ ने एक, हाँ तो सिद्धार्थ सा देखा, क्या देखा, एक वृद्ध, तो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन भी हम लिखेंगे क्योंकि ये देखिए ओल्ड क्या एडजेक्टिव है, तो बिना नाउन के तो हम लगा नहीं सकते। एक एन लिखे हैं तो एन आपका आर्टिकल है तो नाउन में ज़रूर मांगता है, तो इसलिए नाउन हम मैन लगा देंगे, एन ओल्ड मैन। फिर ए सिक मैन, बीमार आदमी का अंग्रेजी होता है सिक मैन, SICK सिक मैन, ठीक है। एंड ए, हाँ सौ का मतलब होता है डेड मैन, मृत आदमी को हम सब मुर्दा जिसको कहते हैं, एंड ए डेड मैन, तो हो जाएगा। तो फिर से बता दे रहे हैं, ड्यूरिंग सिटी विजिट कामा लगाएंगे कि इसको पहले लिखेंगे, तब फिर इसके बाद द प्रिंस सिद्धार्थ शाह, एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन एंड ए डेड मैन, या आप इसे लिख सकते हैं द प्रिंस सिद्धार्थ शाह, एन ओल्ड मैन एंड ए सिक मैन एंड ए डेड मैन ड्यूरिंग सिटी विजिट, तब इसको लास्ट में भी ड्यूरिंग सिटी विजिट लिखेंगे तो कामा नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों जगह लिख सकते हैं। उनका हृदय दुख से भर गया, हिज हार्ट, ठीक है, उनका हृदय, फील्ड माने भर गया, विथ सारो, फील्ड विथ, फील्ड के साथ विथ लगता प्रीपोजिशन जी, सारो माने होता दुख, फील्ड विथ सारो माने होता दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, मतलब ही डिसाइडेड माने होता निश्चय करना, कि वह लोगों को इस दुख से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, दैट ही डिसाइडेड दैट ही विल सर्च, ठीक है, तो रास्ता ढूंढेंगे ना दुख से निकालने का, कोई रास्ता ढूंढेंगे, सर्च आउट द वे, सर्च आउट द वे माने होता है रास्ता ढूंढना, कोई रास्ता ढूंढना, हाँ दुख से निकालने का, ठीक है। तो दुख से निकालने का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ द सारोज, मतलब दुखों से छुटकारा पाने का, यहाँ निकालने का मतलब उसे टर्न आउट में निकालने से, वो अध्यापक ने लड़कियों को कक्षा से बाहर निकाले, द टीचर टर्न आउट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या टर्न आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर निकाल दिया, किसको, विद्यार्थी को बाहर निकाल, तो वहाँ तो टर्न आउट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ क्या दुख से जो है छुटकारा पाने का जो है उनको रास्ता खोजना था, तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखा जाएगा, दुख से निकालने का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ सारोज, टू गेट रीड ऑफ सारोज माने दुखों से छुटकारा पाना, छुटकारा पाने के लिए रास्ता खोजेंगे, मतलब दुखों
से निकालने का रास्ता खोजेंगे। इस तरह से सेंस के अनुसार आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, बेटर ट्रांसलेशन वही होता है। ठीक, टर्न आउट यहाँ बेटर नहीं माना जाएगा, तो यहाँ गेट रिड ऑफ सारोज। ठीक है, उसके बाद टू पीपल, पीपल भी लिख दीजिए। फिर से बता दें, उन्होंने निश्चय किया कि ही डिसाइडेड दैट, वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, ही विल सर्च आउट, ठीक है, सर्च आउट द वे टू गेट रीड ऑफ द सारोज टू पीपल, लोगों को दुख से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, तो हो जाएगा वन नाइट, एक रात को। ठीक है, ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने छोड़ दिया। पैलेस माने होता है महल, राजमहल या ठीक है महल, वो उसे रॉयल भी लगा सकते हैं, रॉयल पैलेस माने होता है राजमहल। ठीक है, पैलेस माने महल होता है, तो रॉयल भी लगा सकते हैं, राजमहल, राजा का महल। ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस, या पैलेस भी लिख देंगे तभी चल जाएगा। चुपके से अंग्रेजी होता है सेक्रेटली, SECRETLY, सेक्रेटली माना था चुपके से, तो हो जाएगा वन नाइट ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस सेक्रेटली, या ऐसे भी कह सकते हैं ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस सेक्रेटली वन नाइट। ठीक है, गहन चिंतन के बाद, तो आफ्टर डीप थिंकिंग। ठीक है, गहन चिंतन मतलब आफ्टर डीप थिंकिंग, THINKING, गहन चिंतन के बाद कामा कर देंगे। उसको इसका समाधान मिल गया, मतलब ही, उसको मतलब ही, ठीक है, फाउंड माने पा गए वह, या उन्हें मिल गया, ही फाउंड उन्हें मिल गया। हाँ, तो इसका समाधान मतलब द सलूशन, ही फाउंड द सलूशन, वह समाधान पा गए, मतलब हो गया उन्होंने इसका सलूशन मिल गया। ही फाउंड द SOLUTION, SOLUTION, सॉल्यूशन माना होता है समाधान। ही फाउंड द सलूशन का, तो यही फाउंड इट्स सलूशन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, एंड ही वाज नोन, और उन्हें जाना गया या उन्हें जाने जाने लगे, KNOWN, ही वाज नोन एज GAUTAM, गौतम, गौतम। ठीक है, ही वाज नोन एज गौतम का, या गौतम के बाद बुद्ध, BUDDH, नोन एज गौतम बुद्धा, BUDDH। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद देखिए आपका लिटरेचर पोर्शन है। लिटरेचर पोर्शन में ये आपका जो है देखिए वहाँ से आया है प्रोज से, इसको आप पढ़े ही आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, आपकी किताब में दिया भी गया है, इसका आंसर भी दिया है, नई किताब में राजू में आंसर सहित दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये लेंच वाला पार्ट जो है वहाँ से लिया गया है, पहला ही पार्ट है। इट डिड नॉट पास क्विकली द व्हाट डज द वर्ड इट रिफर्स टू, यह जल्दी नहीं समाप्त हुआ, ये इट किसको रिफर्स माने संदर्भित कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो इट क्या हिल स्टोन के लिए लगा है, मतलब फॉलिंग ऑफ हिल स्टोन्स, इट रिफर्स टू फॉलिंग ऑफ हिल स्टोन्स, यह मतलब कि ओले गिरने को संदर्भित करता है। यह जल्दी नहीं समाप्त मतलब ओले का गिरना। इफ़ आई वाज लेंचो साइड, लेंचो क्यों उदास था, व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, वो अपने पुत्रों से क्या कहा। तो पढ़ेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा लेंचो क्यों उदास था, उसने अपने पुत्रों से क्यों कहा, क्या कहा। ठीक है, तो क्योंकि वो इसलिए उदास था क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, तो उसने कहा कि मतलब इस साल हमारे पास मतलब ये भी कहा, तो उसने ये देखिए हाँ ही सेड टू हिज सन्स, इसमें ये कहा ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, ये पूरा कहा है सेड टू हिज सन्स। तो इस तरह से आप इसको जरूर कर लीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में देना है। ये दो क्वेश्चन देखिए लॉन्ग आए हैं, दोनों में से किसी एक के बारे में आपको करना है। नेल्सन मंडेला, हुआ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट हुआ आइडियल्स डिड ही सेट नहीं होता यहाँ सेट रहना चाहिए, सेट आउट, उन्होंने क्या आदर्श सेट आउट माने पेश किए, प्रस्तुत किए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए, इन हिज इनाग्रेशन स्पीच, अपने उद्घाटन समारोह के भाषण में। ये फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वली एज ए मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, बस कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है, इसको व्याख्या करो उदाहरण के साथ। इन दोनों में से किसी एक को करना था। नवा में है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम डिड ही सी गिव इट टू इट, क्या प्रेरित किया, प्रॉम्प्टेड प्रेरित किया एनी फ्रैंक को डायरी रखने के लिए, क्या चीज़ प्रेरित किया, और वह इसका
ठीक है, इसका क्या नाम रखी थी, तो किटी रखी थी, ये सब बता देना। व्हाट डू द वर्ड्स पेडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्राम गो ए बेकर फ्राम ग्रो। पाठ में जो बेकर जो है, पेडर और कबाई शब्द जो हैं ये किसके प्रतीक हैं, किसके लिए आया है पेडर और कबाई, तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। व्हाट इज़ कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध, तीनों में से कोई दो आपको करना है, एनी टू इतना ध्यान देना, लॉन्ग में दो में से कोई एक, शॉर्ट में रोज का तीन में से कोई दो। मैचिंग देख लीजिए, कंट्रेरी माने विपरीत होता था, अपोजिट माने विपरीत, एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, एडेड माने सेट फर्दर आगे कह लेना। इस तरह से ये मैचिंग है। तो मैचिंग में कोई तीन में से कोई एक नहीं आ रहा तो दो कर लीजिए, जो बचेगा उसी के सामने वही हो जाएगा। ठीक है, अगला है रीड द फॉलोइंग। और एक ट्रिक और आपको बता देना मैचिंग वाला करने के लिए, इसे एल वाई वाला एल वाई है ना, तो एल वाई से मिला लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा एकदम अर्थ तो आपको सही हो जाता है अक्सर 99% में। और अगर सेकंड फॉर्म है वर्ब की तो सेकंड फॉर्म इधर भी रहना चाहिए। तो सेट देखिए, सेट हो गया ना, तो बचा जो उसको कर दीजिए बिना पढ़े, बात खत्म। तो ये ट्रिक है बिना पढ़े करने का। ING है तो ING से, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म से, यानी LY है तो LY से, तीस तरह से ये सब ट्रिक होती है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, वर्ब है तो वर्ब, नाउन है तो नाउन, ये सब ट्रिक भी होती है। अगला देखिए आपका देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी, ये आपका पोट्री से आया है स्टैंजा छाटने के लिए। तो ये जो है आपका राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का टाइटल माने शीर्षक लिख देना है। तो शीर्षक आपका अमांडा है, अमांडा से आया है, ठीक है। और फ्रॉम इस गिवन पोट्री अमांडा हैज़ टेकन, हु हैज़ कंपोनेंट दिस पोएम, कंपोनेंट नहीं लिखना चाहिए यहाँ, कंपोज रखना चाहिए। कंपोनेंट बना तो घटक होता है, कंपोज दिस पोएम ऐसे आना चाहिए। इसको कविता को कौन लिखा है, तो लिखा है आपको रॉबर्ट क्लेन लिखे हैं, तो इसको भी आपको बता देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पाठ का नाम और कविता का नाम याद करना चाहिए। तो रॉबिन कीन आपको लिख देना है, ROBIN, रॉबिन KLEIN, रॉबिन क्लीन इसके राइटर हैं। ठीक है, तो इस पर भी पाठ का नाम, पोएट्री का, प्रोज का, सप्लीमेंट्री का, पाठ का नाम, लेखक या कवि का नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। तो सप्लीमेंट्री के पाठ का भी नाम, लेखक का नाम पूछ सकता है, प्रोज का भी पूछ सकता है, इसका भी पूछता है, और 23 में पूछा भी है, इसलिए आप जरूर याद कर लेना सबको। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया दो में से कोई एक करना था, तो एक आपको एनिमल्स आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मत याद करना। उसके बाद देखिए यहाँ आपको 4 लाइन की कविता जो है लिखने के लिए आया था। पहले देखिए आर करके था, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखे चाहे कविता, लेकिन अब कविता और सेंट्रल आइडिया दोनों लिखना ज़रूरी है। ऑप्शन रहता है 4 लाइन कविता नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों याद कर लेंगे बेटर होगा। अब यहाँ सप्लीमेंट्री से देखिए, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन वाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। क्वेश्चन कर रहा है कि सप्लीमेंट्री का हरी सिंह ने चुराया था लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन में सबसे बड़ी रकम चुराया था, देन वाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल, फिर वह क्यों अंत में इन द एंड, अंत में अनिल के पास जाने के लिए क्यों चुन लिया मार्ग। वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज किया था। वाइड, ठीक है, तो ये आपको बता देना है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्रिफिन एक लालिश पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इन ट्रांसपेरेंट, मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बना जा सकता है। ठीक है, वाई डिड वोली एट फर्स्ट एग्री टू एन इनइक्वल मैरिज, वोली क्यों पहले तो बेमेल विवाह से, अनइक्वल माने बेमेल, मैच माने बराबरी, मतलब उसकी बराबरी का शादी नहीं था, बेमेल था, तब भी क्यों एग्री हो गई, सहमत हो गई। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट टू द मैरिज, और बाद में, लेटर मीन्स बाद में, रिजेक्ट मैरिज, शादी को रिजेक्ट क्यों कर दी, मना कर क्यों दी, ये चीज़ लिखना। ठीक है, तो ये पढ़ें आप, कहानी बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं सप्लीमेंट्री से। मिसेज पम्फ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, राइट द रीजन्स इन डिटेल। मिसेज पम्फ्रे जो है ट्रिकी की खराब दशा के लिए जिम्मेदार थे, इसको विस्तार से लिखिए, या फिर करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा लिखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना। 15वां क्वेश्चन है पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स बता देना। मोनार्क इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, मोनार्क एक प्रकार की तितली होती है, तो ये बात एकदम ट्रू है, सत्य है। एट द एंड, अंत में, ग्रिफिन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल, अंत में ग्रिफिन को सिपाही द्वारा पकड़ लिया गया, ये बात एकदम फॉल्स है, उसे कोई पकड़ नहीं पाया था, अदृश्य हो गया था, तो वह एक सिपाही को मार दिया था बल्कि।
अगला है सुटेबल अल्टरनेटिव विकल्प को भरना है यहाँ। इनकरेज ब्राइट हिज मद इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कौन इनकरेज माने प्रोत्साहित किया था ब्राइट को उनकी सीखने में रुचि के लिए, तो हिज मदर उनकी माँ ने, तो हिज मदर यहाँ हो जाएगा, भर दिया जाएगा। आंसर नंबर 2, तहसीलदार सेट रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा था, टू मैंने के लिए किसके लिए कहा था, टू सेंड हिज डाटर इन द स्कूल, कि अपनी पुत्रियों को स्कूल में भेजे, तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको सेकंड सेट हल किया जाएगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। घंटी दबा कर रखेंगे जैसे वीडियो अपलोड करूँ, ताकि तुरंत सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स आइए आज क्लास 10th इंग्लिश 2022 का सेट 2 सॉल्व करते हैं। इसके पहले सेट 1 सॉल्व किया हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 10th ग्रामर 2024 यूपी बोर्ड क्लास 10 2024 के नाम से प्लेलिस्ट वहाँ देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो और 23 के भी मैं सारे सेट हल कर चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। और चलिए अब देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आंसर इन पैसेज है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसी में से आपको उत्तर खोजना है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, कुत्ते का क्या कर्तव्य था, यानी पार्ट, इससे आपको कीवर्ड पता चल जाता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको खोजने में समय की बचत होती है। हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, कुत्ता और पक्षी कैसे मित्र हो गए, मतलब कुत्ते का कर्तव्य क्या था ये खोजना है, और वो दोनों कैसे मित्र हुए थे। व्हाट हैपन टू द बर्ड वन डे, एक दिन पक्षी के साथ क्या हुआ था, यानी जो घटना हुई थी उसको लिखना है। हाउ डिड द डॉग सेव हर, डॉग को उसके कैसे बचाया था, इसके बारे में आपको खोज के लिखना है। और आपको जो है पैसेज से जो है मीनिंग बताना, पुल डेलांग फोर्सफुली माने ज़बरदस्ती खींचना, इसका किस माने होता है, इसके लिए कोई वर्ड है उसको लिखना है, और नियर का अपोजिट लिखना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्यूटी ऑफ द डॉग, कुत्ते का कर्तव्य क्या था और कैसे पक्षी और कुत्ते दोस्त हुए थे। तो देखिए शुरू में जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ दें, क्वेश्चन से लिखना द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज, कुत्ते का कर्तव्य था। तो यहाँ से आपको लिख देना कि टू गार्ड हिज किसके लिए, ए रिच मैन, हिज की जगह लिख देना ए रिच मैन, और उसके बाद ए पोस्ट ऑफिस लगा देना, क्योंकि हिज पजेसिव केस है ना, तो इसका नाउन लिखते हैं तो पोस्ट ऑफिस लगता है, ये पोस्ट ऑफिस हट जाता है तो प्रोनाउन ही जा जाता है। तो टू गार्ड, हाँ, रिच मैन्स हाउस एट नाइट, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ा है, हाउ डिड द डॉग एंड बर्ड बिकम फ्रेंड्स, तो डॉग एंड बर्ड बिकम फ्रेंड्स आपको यहाँ से लिख देना है। एवरी डे बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन पक्षी आता था और कुत्ते को देखता था, एंड टू बिकम फ्रेंड्स, और दोनों क्या हो गए थे, दोस्त बन गए थे। इतना आपको लिख देना है। इतने से ही आपको काम चलना, वही नहीं तो आप यहाँ से भी पूरा लिख सकते हैं, फिलहाल उतना ना लिखेंगे तो इतना भी लिख देंगे तब काम चल जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपन टू द बर्ड वन डे, एक दिन पक्षी के साथ क्या हुआ, हाउ डिड द डॉग सेव हर, कुत्ता कैसे उसे बचाया। देखिए यहाँ से इसका आंसर लिखना है, पहले का हो गया, दूसरा वन डे से लिख देना। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर नॉट वेरी फार अवे, द डॉग सा दिस एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन्स नियर, हाँ तो मतलब कि enough to reach the tub, he took a bird out, the bird out and put her down on the ground। ये इतना लिख देना है कि एक दिन पक्षी टब में, पानी से भरे हुए टब में गिर गई थी, और बहुत दूर ही नहीं थी, जो नज़दीक ही गिरी थी, तो कुत्ता जो है इसे देखा और खींच कर जो है भारी पत्थर जो है काफ़ी पास से ही था, जो टब तक लेकर आया, और वह पक्षी को जो है उसके ऊपर कर दिया, और इस तरह से उसे ज़मीन पर जो है निकाल दिया। इस तरह से पत्थर डाल दिया टब में, तो उस पर वो पक्षी बैठ कर निकल गए। तो इस तरह से उसकी हेल्प किया, ठीक है, क्या हुआ था और कैसे बचाया, तो हो गया। तो दूसरे का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए जो आपका दिया था, पुल डेलांग फोर्सफुली, ज़बरदस्ती खींचना, उसके लिए क्या शब्द है, ये वर्ड एक शब्द क्या खोजना है, तो इसके लिए शब्द आपको यहाँ दिया गया है ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है खींचना, ठीक, घसीट कर लाना। जैसे ड्रैग द हैवी स्टोन, भारी पत्थर को खींच कर लाया, मतलब वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती उसको खींचा, ताकत लगा के। इस तरह से आपको बता देना है कि पुल डेलांग मीन्स ड्रैग्ड, पुल डेलांग, तो ऐसे कह देना कि आपको ड्रैग इज ए वर्ड, ड्रैग कैसा शब्द है, विच मीन्स पुल डेलांग फोर्सफुली, या पुल डेलांग फोर्सफुली मीन्स ड्रैग। और नियर का अपोजिट करना है, तो अपोजिट ऑफ नियर इज फार कर देना, ठीक है। तो फार भी देखिए यहाँ आ गया है।
फार। चलिए अनसीन पैसेज हो गया, आगे देख लेते हैं फटाफट। लेटर लिखने के लिए आपके आया है ब्रदर्स मैरिज, भाई की शादी में दोस्त को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखने के लिए आया है। अगर बहन की शादी में दोस्त को इनवाइट करने के लिए आप लेटर याद किए हैं तो उसी की तरह थोड़ा सा चेंज करके भाई की शादी वाला बना लीजिए, क्योंकि दोनों में आ सकता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कंप्लेनिंग अगेंस्ट आप या तो प्रिंसिपल को लिखिए, आप उनसे कंप्लेन शिकायत करिए अगेंस्ट इनसफिशिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, अपर्याप्त इनसफिशिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की आपूर्ति इन योर स्कूल, आपके स्कूल में पानी की आपूर्ति पर्याप्त ढंग से यानी अपर्याप्त हो रही है, पर्याप्त ढंग से नहीं हो रही है, अपर्याप्त हो रही है, तो पानी की सप्लाई पूरा कराने के लिए प्रिंसिपल को लिखना है, उनको शिकायत करना है कि नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप उसको उपलब्ध कराने की कृपा करें। टाउन या सिटी पे आपको निबंध लिखना है 60 से 80 वर्ड। नाम लिख देना है, टाउन का नाम, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का व्यवसाय क्या है, और यानी आपके कस्बे या टाउन के नाम क्या है और लोगों का व्यवसाय क्या है, रोड्स एंड मार्केट कैसी हैं, व्हाट इज़ नोन फॉर इज, या किस चीज़ के लिए शहर जाना जाता है, ज़्यादा फेमस है, कंक्लूजन निष्कर्ष आपको बता देना है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप अपने गांव का नाम, अपने कस्बे का नाम लिखिए, आप अपने जो है नज़दीकी जो शहर है उसका नाम बता सकते हैं, अपना मार्केट बता सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। अब देखते हैं ये आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स ऑफ द रोड के बारे में, या तो फिर आप लिखिए 60 से 80 वर्ड में। रूल्स ऑफ द रोड के बारे में क्या लिखिए, इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यातायात का आसान फ्लो माने प्रवाह, ये सुगम प्रवाह, इसके बारे में बताना है। सेफ्स आवर टाइम, हमारा समय बचाता है। कीप्स आवर सेफ फॉर एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से हमें सुरक्षित रखता है। कंक्लूजन निष्कर्ष में बता देना है कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का पालन करो, एंड ट्रैफिक कांस्टेबल और सिपाही जो यातायात कराता है रोड पर ड्यूटी पर, उसका पालन करो, उसके नियमों का पालन करो। ये निष्कर्ष में बता देना कि हमें भाई यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और कांस्टेबल जो ड्यूटी पर आता है उसके भी आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा हमारी मदद करता है। अब देखिए आगे है गंगा इज होली रिवर आइडेंटिफाइड, इसमें एडजेक्टिव बता देना, तो एडजेक्टिव होली है, ये पिछले 2023 में भी आया था, इंपॉर्टेंट है, होली है। न्यूज़ लेफ्ट द न्यूज़ लेफ्ट में बरेड, आइडेंटिफाई वर्ब पहचाना है तो लेफ्ट वर्ब है इसमें। गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तो पूरा ध्यान देने के लिए मतलब करें कि री राइट द सेंटेंस, पूरा सेंटेंस फिर से लिखो। चेंजिंग माने बदलते हुए, अटेंशन अटेंशन को इनटू ए वर्ब एक वर्ब में, यानी गिव अटेंशन माने क्या होता है, गिव फुल अटेंशन माने पूरा ध्यान देना, तो पूरा ध्यान देने के लिए जो है यहाँ गिव माने देना, अटेंशन माने ध्यान, तो अब इसको जब वर्ब बदल दोगे तो अटेंड, अटेंशन शब्द बना है अटेंड से, अटेंड माने होता है पूरी तरह से ध्यान देना, अटेंड गिव फुल अटेंशन हटा दो, अटेंड टू योर स्टडीज कर दो, बस बात खत्म। अगला है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सही प्रीपोजिशन बनना। सी पुट द पेन, तो पुट के साथ इनटू लगेगा, क्योंकि बाहर से अंदर रखेगा ना तो इन नहीं लगेगा, इनटू लगेगा, ध्यान देना इनटू रहेगा। अगर आपके पास अनसाल्व है तो नीचे उत्तर भी दिया रहता है, ये 4 का जो है डी है, तो उत्तर आपको इन दिया है, इसमें ध्यान देना, तो उस पर आप ना जाइएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ डी इन दिया है ना 4 का, तो इन नहीं रहेगा, इन टू रहेगा, क्योंकि इन जैसे पहले से कोई अंदर आता है तो इन लगता है, जब बाहर से अंदर रखा जाता है या डाला जाता है तो गति होने के लिए इन टू लग दे। जैसे क्या कह रहा है इसमें, पुट द पेन इन टू हर पॉकेट, वो अपने जेब को पुट मैंने रखी, कहाँ रखी, इन टू हर पॉकेट, अपने जेब में रखी, ठीक है, तो इन टू। हाँ, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेम ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का आपको लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब माना होता है सहायक क्रिया, तो इट, हाँ स्टार्ट कल की बात है तो डेट लगा जाएगा। इट डिड नॉट रेन, क्योंकि रेन फर्स्ट फॉर्म है, दैट बिना डेट के फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस, फिर माइक रहेंगे टू में डेट लगेगा। हाँ, जैसे कहा गया है आपको इनडायरेक्ट करना, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग, सेड टू को आपको किसमें बता देना, आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड अस व्हाई, वाई का कंजक्शन वाई रहेगा, और यू को जो है अस के अनुसार बदलेंगे तो वी, आर का पास्ट में बदलेंगे तो वर, वी वर सिटिंग आइडल। उसके बाद फुल स्टॉप लगेगी, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप के अलावा कौन निशान नहीं लिखता। आई वाट ए डिक्शनरी स्टडे, चेंज टू पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा ए डिक्शनरी, पहले हो जाएगा ए डिक्शनरी, उसके बाद वाज, बाट का थर्ड फॉर्म बाट ही होता है, बाय मी, फिर उसके बाद स्टडे, ए डिक्शनरी वाज बाट बाय मी स्टडे, आपका अदर वर्ड है तो लास्ट में हो जाएगा। कैन यू गो टू दिल्ली टुडे,
तो कैन में सी बड़े ये देखिए पंचुएशन करना है। तो पहले तो बात तो ये प्रश्नवाचक है क्योंकि सेड है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में है तो ये रिपोर्टरी स्पीच पहले दे दे तो उसने, तो आप पहले इन्वर्ट कॉमा लगा दीजिए, फिर कैन में सी का बड़े करके लिखिए कैन यू गो टू दिल्ली में डी बड़े कर दीजिए दिल्ली टुडे। उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक का निशान लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा इधर बंद करिए, फिर द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क करके फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क करके फुल स्टॉप। अगला ट्रबल गेव ए, हाँ रीऑर्डरिंग करना, करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग मतलब सही क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ट्रबल माने कष्ट, गेव माने दिया, कष्ट दिया, कौन दिया, चूहा। द राइट्स सब्जेक्ट है, जो कोई काम करे, कष्ट देने का काम कर रहा चूहा, द राइट्स चूहों ने। गेव माने दिया, वर्ब लिख देंगे, क्या दिया, ए ग्रेट डील ऑफ, अत्यधिक मात्रा में, ट्रबल माने कष्ट, ठीक है, अस माने हमें। तो देखिए अब व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट है, वस्तु वाला, दोनों है, तो पहले हम व्यक्ति वाला लिखते हैं। द राइट गेव अस, चूहों ने हमें दिया, क्या दिया। उसके बाद आप लिख दिए ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ लिख देना पूरा, अत्यधिक मात्रा में, ट्रबल माने कष्ट, बस। तो ए ग्रेट डील ऑफ ने अत्यधिक मात्रा में, बहुत। अगला है कैरी द स्पेल, हाँ सॉरी स्पेलिंग कंप्लीट करना, तो कैरी हो जाएगा, CARR, कैरी माने पूरा करना, तो स्पेलिंग पूरा हो गया। चलिए अब आपको ट्रांसलेशन बता देते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन आया है। यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है, अच्छे साधन होना। तो पहले आप लिखेंगे अच्छे साधन होना का अंग्रेजी होता है हैविंग गुड मीन्स, मीन्स माने साधन होता है, या आप टू बी गुड मीन्स भी कह सकते हो, टू बी माने होना, लेकिन यहाँ हैविंग का प्रयोग अच्छा माना जाएगा, हैविंग माने पास में होना, किसी के पास में। तो हैविंग गुड मीन्स माने अच्छे साधन होना ऑफ ट्रांसपोर्ट माने यातायात के, TRANSPORT। हैविंग गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कर देंगे इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है, बहुत आवश्यक है, नेसेसरी की स्पेलिंग NECESSARY। हैविंग गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर, ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। फॉर माने के लिए, देश की प्रगति मतलब प्रोग्रेस, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, COUNTRY। अगला शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो पहले लिखेंगे लोगों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, किस लिए, तब उसके बाद आ जाएगा शिक्षा, नौकरी, व्यापारी, ये सब बताएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पीपल, लोगों को, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे हैव टू गो, हैव टू गो माने जाना पड़ता है, पीपल हैव टू गो, लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है, कहाँ जाना पड़ता है। और उसके बाद फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए, इसको लिख देंगे। और किस लिए, फार करके लिख देंगे, बताते चलेंगे फार, ठीक है। उसके बाद जो है नौकरी के लिए, हाँ शिक्षा के लिए फार एजुकेशन कर देंगे, पहले फार एजुकेशन, जॉब कर देंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी नौकरी के लिए, ये सब लोग जाना, जॉब माने नौकरी हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस, व्यापार के लिए बिजनेस कर देंगे, एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन के अंग्रेजी क्या होगा, इंटरटेनमेंट। ध्यान देना इंटरटेनमेंट में ई रहता है, ENTER, इंटर, TAIN इंटरटेनमेंट। उसके बाद देखिए हाँ आदि के अंग्रेजी ETC कर देंगे। तो इसका फिर से बता देना पूरा, शिक्षा, नौकरी एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों के स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। तो इसके अंग्रेजी पहले लोगों से शुरू करेंगे, पीपल से। तो पीपल हैव टू मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर फॉर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस एंड इंटरटेनमेंट, ETC। इसको ध्यान में रख कर अंग्रेजी हो गया कीपिंग, KEEPING, कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रख कर अंग्रेजी हो गया, ठीक है। फिर कामा लगा देंगे क्योंकि थोड़ा सा रुक के कह रहे हैं। पार्टिसिपल, आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आजकल का अंग्रेजी लिख देंगे नाउ ए डेज, या दीज डेज भी आप लिख सकते हैं। आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो ए लॉट ऑफ अटेंशन, ए लॉट ऑफ माने बहुत, अटेंशन माने होता है ATTENTION, अटेंशन, इज बीइंग गिवन
गिवन माने तो इसे देना होता है, लेकिन यहाँ बेटर वर्ड होगा गिवन ना लिखे आप पेड कर दीजिए, क्योंकि ध्यान देने के लिए पे अटेंशन जिस होता है ना, तो पेड ज़्यादा बेटर होगा। ए लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग पेड माने अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। किस लिए ध्यान दिया जा रहा है? सड़कों के निर्माण पर। तो इसके लिए पे के साथ हमेशा टू ही आता है, या पेड के साथ भी इसलिए टू आएगा, पर नहीं लिखा जाएगा उनके लिए। टू द कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ROADS, इस तरह से हो जाएगा। फिर से बता देना, इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो इसकी अंग्रेजी होगी कीपिंग दिस इन माइंड नाउ इट इज़ ए लॉट ऑफ अटेंशन इज बीइंग पेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अगला, सुदूर सड़कों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। तो किसका निर्माण किया जा रहा है? तो चौड़ी सड़कें, पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाइड रोड्स, वाइड रोड्स कर देंगे, चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्ग एंड कर देंगे, द्रुत मार्गों का ये एक्सप्रेस वेज दिया ही आपको, एंड एक्सप्रेस वेज, ठीक। उसके बाद जो है, हाँ दोनों हैं एंड से जोड़े तो आर हो जाएगा, AR बीइंग कंस्ट्रक्टेड का निर्माण किया जा रहा है, पैसे पास में आर बीइंग BEING, कंस्ट्रक्टेड माने निर्माण किया जाना, CONSTRUCTED, ठीक। उसके बाद जो है किस लिए निर्माण किया जा रहा है? सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए। तो इसकी अंग्रेजी होगा टू कनेक्ट, कनेक्ट माने होता है जोड़ना, टू कनेक्ट द, रिमोट माने होता है सुदूर, रिमोट सिटीज, सुदूर शहरों का। ये रिमोट अगर ना लिखना चाहे तो आप लिख सकते, एक शब्द है डिस्टेंट सिटीज, दोनों सही है, ठीक है। तो इसका पूरे के अंग्रेजी सुदूर सड़कों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कों एवं द्रुत मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इसकी अंग्रेजी फिर से बता दे रहे हैं, तो वाइड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट रिमोट सिटीज या डिस्टेंट सिटीज। इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। इनसे मतलब छुटकारा मिलता है, मतलब ये मतलब कि हम बचाते हैं, हमको जो है समय, हमारे समय को बचाते हैं और ईंधन को बचाते हैं, और साथ ही साथ प्रदूषण से भी छुटकारा दिलाते हैं। तो इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा, पहले से पहले कि ये इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ मतलब कि ये समय और ईंधन को बचाते हैं, ठीक, और साथ ही साथ क्या करते हैं, प्रदूषण से छुटकारा दिलाते हैं। इसके साथ ही साथ की अंग्रेजी एज बिल जो होता है उससे हम जोड़ देंगे, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगा दीज सेव टाइम एंड फ्यूल, मतलब इनसे समय और ईंधन की बचत के साथ साथ बचत हो गया, यानी कि ये समय और ईंधन की बचत करते हैं। एज वेल एज कर देंगे, उसके बाद साथ ही साथ के लिए एज वेल, ESWELL एज वेल एज। उसके बाद हम प्रदूषण से छुटकारा दिलाते हैं, मतलब गेट रीड माने छुटकारा दिलाना, एज वेल एज गेट रीड ऑफ पोल्यूशन। गेट रीड के साथ हमेशा आप ही लगता है, फ्रॉम नहीं लिखा जाएगा, POLLUTION, ठीक। तो इसके पूरे कहेंगे जी, इनसे समय और ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है, मतलब दी सेव टाइम एंड फ्यूल एज वेल एज गेट रीड ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये समय और ईंधन को बचाते हैं, साथ ही साथ प्रदूषण से छुटकारा दिलाते हैं। तो इस तरह से भी हम कह के उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी ट्रांसलेशन ना आए तो ये ना सोचिए कि कठिन है, नहीं आएगा, उसको ये सोचिए और किस तरह से हम कह सकते हैं, तो उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन भाव के हिसाब से किया जाता है, शाब्दिक करना जरूरी नहीं रहता। चलिए अब देखते हैं लिटरेचर पोर्शन, फटाफट देख लेते हैं। लिटरेचर पोर्शन में पहला तो देखिए आपका पठित आया है, आपकी किताब से ही आपका नेल्सन मंडेला वाले से आया है, आप इसको ज़रूर कर सकते हैं वीडियो को पास करके। तो इस तरह से पीछे 2023 में भी आया था, उसमें मैं बताया ही था, ठीक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन, यही मतलब पैराग्राफ आया था 2023 में, मैं इसमें साल भी कराया हूँ, तो आप इसको खुद देख सकते हैं। और देखिए यहाँ 60 वर्ड में आया है कि लेंचो वाले से, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की कैसे मदद की है। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, उनकी सहायता के लिए लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया किया, ये क्या कहा था। वो वाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, हाउ व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, किसा गौतमी क्यों इतना कष्ट में थी, वह उसने अंत में क्या सीखा। ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, अपने डायरी में अपने पिता और अपने ग्रैंड मदर दादी के बारे में एनी फ्रैंक ने क्या कहा।
और अगला क्वेश्चन है हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। हिंदुओं से हिंदू मुख्य धारा से कैसे कुर्ग के लोग अलग हैं, ये है। वेयर आर प्रांजल एंड राजवीर गोविंद, ये दोनों कहाँ जा रहे थे। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर, प्रांजल के पिता वहाँ पर क्या थे। ये क्वेश्चन सब है। देखिए आपका मैचिंग वाला भी आया था। लॉन्ग और फार माने होता है इच्छा करना, तो आपका डिजायर्ड माने इच्छा करना, फैसिनेटिंग माने आकर्षक होना, तो अट्रैक्टिव माने आकर्षित होना। तो इस तरह से ये दो आ गया, तो तीसरा अपने आप बीवरेज का या ड्रिंक अदर देन वाटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो सीवर का पानी होता है तो वो चीज़ होता है, पानी पीने लायक नहीं रहता। अगला है आपका, देखिए पोट्री है, तो इसमें से क्वेश्चन छाटने के लिए है। तो द फाक कम्स, ये पूछ लिया हुई द पोएट ऑफ द पोएम दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है। तो कार्ल सैंडबर्ग जो है इसके कवि हैं, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। सभी पार्ट के कवि का नाम और कविता का नाम उसको याद कर लिए, और यहाँ तक कि आप प्रोज और सप्लीमेंट्री के भी कवि का नाम और राइटर का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव आने लगा है तो इसमें तो कहीं से भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन था, पोएट का नाम बताया था। दूसरा है व्हाट हैज़ द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड वाई, मतलब कोहरा की तुलना किससे की गई और क्यों की गई है। तो देखिए कोहरा की तुलना बिल्ली से की गई है, अब पढ़ेंगे तो फिर कम्स लाइक कैट से की गई। क्यों की गई, क्योंकि वो भी धीरे धीरे साइलेंट होकर बिल्ली भी आके बैठ जाती है अपने हांचेज एंड देन मूव्स ऑन, तो वो भी बैठ जाती है और आगे बढ़ती है। इस तरह से कोहरा भी धीरे से आके बढ़ जाता है। ये सब आप लिखना है। सेंट्रल आइडिया आपको कोई एक करना है, 4 लाइन की कविता में लिखना है। सेंट्रल आइडिया लिखो या इसको, लेकिन अब जो है दोनों अलग अलग क्वेश्चन आए, 4 लाइन की कविता है। सेंट्रल आइडिया सब आपको याद करना चाहिए। अगला है देखिए 13वां, वाई वाज डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर जो है ट्रिकी को एक अस्थाई मेहमान के रूप में रखने के लिए क्यों टेम्पटेड थे, मतलब आकर्षित हुए थे, लालायित थे, लालच में थे, मतलब इसलिए क्योंकि उस वाइन वगैरह अंडे वगैरह सब कुछ दे रही थी उसकी रिच मास्टर्स, तो उनको कोई दिक्कत नहीं था, रखना चाहते थे उसको। तो ये सब आप पढ़े हैं तो किताब में पढ़ लेंगे इसका आंसर। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी जो है थीफ स्टोरी, उसका नरेटर कौन है। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन एंड बिफोर ही केम टू अनिल, अनिल के पास आने से पहले उसका क्या व्यवसाय था। तो ये हरी सिंह जो इसका नरेटर था, तो उसका यही काम था, चोरी करना। वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल पार्टी, बॉल पार्टी में मटिल्डा क्यों नहीं जाना चाहते थे। 14वां क्वेश्चन है वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, लंदन के स्टोर में दुकान में क्यों ग्रिफिन प्रवेश किया था। व्हाट डिड ही डू देयर, वहाँ क्या किया था। डिस्क्राइब, ये क्वेश्चन है, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलिस टीचर इन हर लाइफ, भोली के टीचर का उसके जीवन में क्या भूमिका थी, इसको लिखना है। 15वां क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, इसको देख लेते हैं। ब्राइट वाज आल्सो ए चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, ए गुड कन्विंस्ड एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। ब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, और एक अच्छे कन्विस्टमैन नाव चालक थे, और एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। तो ये बात सही है गलत, तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है। द नेकलेस वाज मेड ऑफ डायमंड, हीरे, रियल डायमंड, रियल माना असली डायमंड, असली हीरे का बना हुआ था गले का हार जो था, ये बात एकदम गलत है। और द राइटर, हाँ तो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव लिख पूरा करना होगा। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के पार्ट के लेखक कौन है। तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पार्ट के लेखक हैं R.W. पीटरसन। और एक एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, क्लिनिक में डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था। नो फूड फॉर टुडे, 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया था। ये आपका सी ऑप्शन सही है, पहले में ए सही है आपका। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद आपको सेट नंबर 3 हल करा जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 3 2022 में जो पूछा गया है इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं 2023 के सारे सेट और 2022 के 2 सेट हल कर चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखें तो क्लास 10th 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए आंसर पैसेज है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, हम टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। मतलब इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड डिड, संसार के महान लोग जो है किस प्रकार का जीवन लीड माने बिताते हैं, जीते हैं, जिए।
पैराग्राफ में बताया किस प्रकार के जीवन वो लोग जिए थे, संसार के महान लोग, तो वो बताना है। और पैसेज से आपको डिस्ट्रॉय का मीनिंग बताना है, और क्या अपोजिट बताना है आपको डिसग्रेसफुल का। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट आंसर। तो देखिए आपको बताना कि वी शुड डू व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो आपको ऐसे कह देना कि टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए यहाँ लिख देना कि फिर वी शुड, ठीक है, हमें चाहिए क्या, टू ट्राई, यही इतना लिख दो, वी शुड ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए। और आपको एक बात इसमें बताया कि हमें जो है आइडलनेस नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ सुस्ती नहीं करना चाहिए, आइडलनेस, ठीक है, इज़ द वे टू रूइन वन सेल्फ, ठीक है। आइडलनेस, आइडल मतलब, हाँ, तो वी शुड ट्राई, यहीं से आप थोड़े में बता दीजिए, एंड शुड नॉट बी, ठीक है। आइडल, आइडल माना होता है बेकार, निठल्ला या सुस्त, एंड शुड नॉट बी आइडल, इतना कर दिया। और हमें निठल्ला नहीं रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए, या शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट बी आइडल, ठीक है। और हमें निठल्ला नहीं रहना चाहिए, ये तो नॉट नहीं लगाएंगे तो एंड शुड गिव अप भी कर सकते हैं, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में गिव अप, तब आप आइडलनेस पूरा लिख सकते हैं, तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, एंड शुड गिव अप आइडलनेस, और आलस्य को गिव अप माने छोड़ देना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, आलस्य को छोड़ देना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, बात एक ही, ठीक है। तो एंड नॉट लगोगे, शुड नॉट बी, तब वर्ब हो जाएगा, तब आइडल लिखा जाएगा, क्योंकि तब, ठीक है, आइडल माने सुस्त होना। और अगर शुड नॉट नहीं लगाएंगे, गिव अप लगा देंगे, तब आइडलनेस आपको नाउन लिख दिया जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर बता दे रहे हैं, टू गेट सक्सीड इन लाइफ वी शुड ट्राई एंड शुड गिव अप आइडलनेस, इसको कर दें, एंड शुड नॉट बी आइडल, इतना इस तरह से लिख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, संसार के महापुरुष लोग किस प्रकार का जीवन जिए, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ, डिड हर जगह लेड सेकंड फॉर्म है, दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए मिनट, ठीक है, हेंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड्स, ठीक है, हेंस दे कुड परफॉर्म ग्लोरियस डीड्स, खाली कर दो, सच भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने हिसाब से बताना चल जाएगा, डीड्स तक लिख दीजिए, बहुत है। हाँ, तो मीनिंग बताना, डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या है, पैसे से बताना, तो डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट होना, तो रूइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मीन्स रूइन। और अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल, अपोजिट बताना है, तो डिसग्रेसफुल माने अपमानजनक होता है, डिसग्रेस, ग्रेस माने शोभा, शोभाजनक जो ना हो तो उसका हो जाएगा ग्लोरियस माने शानदार, ठीक है। डिसग्रेस माने अपमानजनक या अशोभनीय, तो आप ग्लोरियस लिख देंगे, शानदार, इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल इज ग्लोरियस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी में क्या क्या आएगा। सेक्शन बी में आएगा कि लेटर लिखना अपने पिता को, डिमांडिंग मनी, पैसा मांगना, पर टू परचेज योर बुक्स, अपने किताब खरीदने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताब खरीदने के लिए या फीस जमा करने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, कोई काम के लिए पैसा मांगने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। पिता से भी मांगने के लिए आ सकता है, भाई से भी, किसी से भी आ सकता है। तो इस तरह से एक याद कर लीजिए, आप बना के लिख लेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी अटेंड करने के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र देना है, ये दोनों में से एक करना है। इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशन पर भी आपको निबंध लिखने के लिए देखिए आया है, रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट राइटिंग या निबंध एक ही चीज़ है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसके लिए हेडिंग यहाँ दिया गया है 60 से 80 वर्ड में। डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग की सजावट हुई थी, इसको बता दें। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, झंडे फहराए गए थे, इसका समारोह हुआ था। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया गया था। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइजिंग माने आयोजन करना या संगठन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था स्कूल में, बता दीजिए। प्रिंसिपल की स्पीच हुई थी, वो बता दिए। मिठाइयों का वितरण हुआ था, ये बता दीजिए। या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, नियमित रूप से व्यायाम के बारे में आपको लिख देना है। इंट्रोडक्शन, परिचय लिख बताना। कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तनाव मुक्त और प्रसन्न रहते हैं। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर अच्छा ध्यान केंद्रित होता है। निष्कर्ष बता देना। तो ये भी देखिए 2023 में भी आया था, सब इंपॉर्टेंट है, तो 22 के कई सेटों में आया है। ग्रामर देखते हैं फटाफट।
इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन बताना, द यंग बॉय रैन अवे। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें बताना, तो बॉय नाउन है, इसकी विशेषता यंग बतला रहा है, एडजेक्टिव आपका यंग हो गया। रामू वॉज वेरी लेबोरियस, रामू बहुत क्या था, मेहनती था। वर्ब बताना, तो वाज इसमें वर्ब है, ठीक है, बी होगा। चौथा का भी ध्यान देना, आप एक सॉल्व के आंसर पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि नहीं तो आपका गलत भी हो जाएगा। इसमें देखिए 4 बी में पहला दिया है जो कि गलत है, ठीक है, बी में पहला क्या है, गलत है 4। ये होना क्या चाहिए, ठीक है, तीसरा होना चाहिए, क्योंकि लेबोरियस तो आपका क्या है, हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसमें ओ यू एस रहता है वो एडजेक्टिव रहता है, इतना ध्यान देना। वर्ब है ये वाज। नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग, स्ट्रांग का नाउन फॉर्म स्ट्रांग बने शक्तिशाली, तो स्ट्रेंथ बने सकती है, तो ये नाउन हो गया। ईगर के साथ हमेशा टू लगता है, प्रीपोजिशन भरना है तो ईगर टू, किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना। अब इस तरह से आगे हम सी हैज़ गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बदलना, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, बिल हैव या सेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो सी तक आई भी तो है नहीं कि सेल लगेगा, तो बिल हैव के साथ थर्ड फॉर्म देख लीजिए किसमें है, लास्ट वाले में, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। पांचवा, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा ने मुझसे कहा कि उचित प्रकार से व्यवहार करो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि रेखा भाई ने मुझसे उचित प्रकार से व्यवहार करने का आदेश दिया, तो ये पद पोजीशन में बड़ी है, तो ऑर्डर भी सही है यहाँ, नहीं तो आप इसमें एडवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि भाई समान का आदमी रहता है तो दूसरे से क्या करता है, सलाह भी दे सकता है, उचित प्रकार से व्यवहार करो, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्ट मुझसे कह रहे तो यहाँ आर्डर भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल बेटर होगा। तो रेखा आर्डर में टू बी है प्रॉपरली, रेखा ने मुझे उचित प्रकार से व्यवहार करने का क्या किया, आदेश दिया, ठीक है, या रेखा ने मुझे उचित प्रकार से व्यवहार करने की सलाह दी। तो एडवाइज से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं है कि कौन किससे कह रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि भाई किसी से हम उचित प्रकार से व्यवहार करने, कोई आपसे कह रहा है उचित प्रकार से व्यवहार करो, तो कोई जरूरी नहीं उसी के साथ किसी के साथ भी करने के लिए कह रहा है, तो आपको सलाह ही दे रहा है, तो यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं का आदेश का, इसलिए आप एडवाइज भी कर दोगे तो आपका गलत नहीं है, ठीक है। रेड का एडवाइज में टू भी है प्रॉपरली। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन, एन एप्लीकेशन, उसके बाद इज बीइंग रहेगा, इज बीइंग रिटन, ठीक है, फॉर लीव के बाद तब रहेगा बाई शीला। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है किसके द्वारा, बाई शीला लास्ट में रहेगी। पंचुएशन का आपका क्या है कि रीता में आर बड़ेस कर दीजिए, रीता से टू, रेखा रेखा में आर बड़ेस हो जाएगा, कामा इन्वर्ट कामा, हरी में एच बड़ेस हो जाएगा, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, फुल स्टॉप करके इन्वर्ट कामा बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ रेखा के बाद यहाँ काम करके इन्वर्ट कामा लगाए थे, एच बड़ेस का, तो लास्ट में बंद कर देंगे फुल स्टॉप करके। करेक्ट करना है रिऑर्डरिंग शब्द, करेक्ट सेंटेंस रिऑर्डरिंग, तो पहले सब्जेक्ट ही के बाद वर्ब लिखा जाएगा बारोड, ही बारोड, उसने उधार लिया, क्या उधार लिया, एलाट, एलाट ऑफ, तब मनी रहेगा, ही बारोड एलाट ऑफ मनी, तब हो जाएगा फ्राम, तब भी में आ गया, ये बारोड एलाट ऑफ मनी फ्राम नहीं, वह मुझसे ढेर सारा धन उधार लिया। स्पेलिंग पूरा करने में COU हो जाएगा, COURAGE, करेज, करेज माने होता है साहस, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ देखिए आजकल खेती एक प्रकार का व्यवसाय, आजकल का अंग्रेजी होता है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज माने तो आजकल, या दीज डेज भी कह सकते हो। नाउ ए डेज फार्मिंग, नाउ ए डेज शुरू में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, वाक्य के फार्मिंग माने होता है खेती, या एग्रीकल्चर कर दीजिए, फार्मिंग माने खेती, एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, AGRICULTURE, ठीक है। एग्रीकल्चर इज ए, शार्ट माने भी प्रकार होता है, काइंड माने भी प्रकार होता है, काइंड ऑफ या शार्ट ऑफ, इज ए शार्ट ऑफ या इज ए काइंड ऑफ। प्रोफेशन, व्यवसाय करने क्या होगा, प्रोफेशन। नाउ ए डेज एग्रीकल्चर इज ए फॉर्म ऑफ, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, इज ए शार्ट ऑफ, शार्ट माने प्रकार, और फार्म भी कह सकते हो, फार्म माने भी रूप या प्रकार, और काइंड भी कह सकते हो। तो नाउ ए डेज एग्रीकल्चर इज ए शार्ट ऑफ प्रोफेशन,
इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। फॉर दिस माने इसके लिए कम। हाँ, तो किसानों मतलब फार्मर्स, द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। हैव टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट माने होता है लगाना या निवेश करना। निवेश का इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी माने बहुत धन, क्योंकि धन को गिना नहीं जा सकता है, निम्मे नहीं लगाते हैं, ए लॉट लगाते हैं। लॉट ऑफ मनी माने बहुत धन या ढेर सारा धन। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स डे एंड नाइट। वर्क इन द फील्ड डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान, ठीक है, तो लगभग का मतलब होता है नियरली, NEARLY, नियरली कह दीजिए, चाहे ऑलमोस्ट कह दीजिए, चाहे अप्रॉक्सीमेट एक शब्द होता है, APPROXIMAT, अप्रॉक्सीमेट माने भी होता है लगभग। अप्रॉक्सीमेट कर दिए, नियरली कर दिए या ऑलमोस्ट कर दिए, कुछ भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नियरली 80%, ठीक है, फार्मर गरीबी में जीवन यापन करते हैं। नियरली 80% फार्मर कर दो, या 80% ऑफ करके तो फार्मर में से ऑफ फार्मर्स, फार्मर मतलब किसानों में से 80%, तब ऐसा सेंस देगा। नियरली 80% फार्मर कह दीजिए, या नियरली 80% ऑफ फार्मर्स गरीबी में जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो लिव इन पॉवर्टी कह दीजिए, बस हो गया। लिव माने होता है जीवित रहते हैं, इन पॉवर्टी माने गरीबी में जीवित रहते हैं या जीवन यापन करते हैं, बातें की वो। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। वी ऑल माने हम सभी को, शुड हेल्प, ठीक है, शुड हेल्प इनफ टू फार्मर्स, ठीक है, शुड हेल्प इनफ द फार्मर्स कर दीजिए। तो वी ऑल शुड हेल्प इनफ टू फार्मर्स, हम सभी को किसानों की जो है पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। आगे देखिए लिटरेचर पोर्शन है आपका। आई नो, ये तो कई बार आया है आपका, नेल्सन मंडेला वाले में से आया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन नहीं स्वतंत्र है। तो देखिए, ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। और हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कौन अपने ह्यूमैनिटी से क्या, रॉब्ड माने लूटना, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कौन किसको उसकी मानवता से लूटा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें दिया भी गया है दूसरा वाला जो लगा, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। पहले वाले में देखिए, ए मैन हु टेक्स अवे अंदर मैंस फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ फेटेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बॉर्स ऑफ द प्रेजुडिस, मतलब जो दूसरों की स्वतंत्रता लेता वो सलाखों के पीछे जो है बंद कर दिया था, प्रिजनर ऑफ फेटेड होता, तो कहने मतलब वो भी स्वतंत्र नहीं होता। तो प्रिजनर ऑफ फेटेड अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। इस तरह से इसमें पढ़ के आपको खोज सकते हैं आराम से। और दूसरा तो आपको बता ही दिए, नीचे से है, ये कई बार आया, तो आप इसको जरूर पढ़ के आप खुद कर सकते हैं। 60 वर्ड वाला देखा, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन इट, इन दोनों में से कोई एक आपको करना था। 60 में है, वाई वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, विशेष अवसरों पर मिठाई और नाश्ते जो है कहाँ पर तैयार किए जाते थे। वाट इज कुक फेमस फॉर, कुक किसके लिए प्रसिद्ध है। वाट वाज बलीज फेवरेट पास टाइम, बली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था। नो लॉन्गर का मैचिंग करवाना है, तो नो लॉन्गर माने नो मोर, अब नहीं। एवार्डेड माने होता है देना, पुरस्कार देना, तो एवार्डेड का गिव हो जाएगा। सोशल लेवल का फ्रेंडली हो गया, ठीक है, मित्रवत, सोशिएबल। अब ये देखिए आपका पोट्री से आया, तो इसमें से 2 क्वेश्चन बने, आराम से आप कर सकते हो। वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, शिकार के लिए टाइगर कहाँ से वेट करता है, तो नियर द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर पानी के गड्ढे के पास जहाँ पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। ये इसका आंसर हो गया। टाइमिंग बताना था, टाइमिंग ग्रास और पास हो गया। तो सेंट्रल आइडिया में सिर्फ एनिमल्स सिलेबस में है नहीं, आपको पहले केवल तैयार कर लीजिए, फिर 4 लाइन की कविता होगी। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आया, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेफ्टी की, ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र उपाय क्या था। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने स्वयं को मिसेज हॉल से कैसे बचाया। तो इन सभी क्वेश्चन में से तीनों में से कोई 2 करना था।
अब देखिए आगे लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट रोल डिड अ ब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट। ब्राइट की माँ उसे वैज्ञानिक बनाने में कौन सी भूमिका निभाई। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के चरित्र का चित्र करिए। 15वां है, मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। मटिल्डा ने अपने दोस्त सहेली से एक हार उधार ली थी, गले का हार उधार ली थी। तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है। ठीक है। रिचार्ड ब्राइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचार्ड ब्राइट ने अपने वैज्ञानिक जिज्ञासा को खो दिया, तो ये बात गलत है। ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से ग्रेजुएट किए थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे। और रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था, राधा था। ये चीज़ आपका ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है। ठीक, तो ये बात एकदम कंप्लीट हो गई। अब अगली सेट में आपको सेट नंबर 4 हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 4 हल करते हैं। इसके पहले मैं 3 सेट हल कर चुका हूँ और 2023 के सारे सेट हल कर चुका हूँ। वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, गुड डीड्स में भी डन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, और तो इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो समझ लेते हैं इसमें तो क्वेश्चन जो बन रहे हैं कहाँ से, अच्छे कार्य के बारे में बताया गया है, तो इसको वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, तब भी समझ लेंगे। वेयर डेट द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू, अच्छे कार्य का प्रदर्शन कहाँ लेके जाता है, ये चीज़ खोजना है। द व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू, अच्छे कार्य की याद स्मृति क्या करती है, ये चीज़ खोजना है। अपोजिट आपको सैडनेस का खोजना है पैसेज से। और समथिंग डन, जो चीज़ किया जाता है उसका क्या मतलब है, जो चीज़ किया जाता है उसके कार्य कहते हैं। ठीक है, इस कार्य की अंग्रेजी ना, ये सैडनेस का ग्लाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, मेमोरी कहाँ लेकर क्या करती है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू। तो आपको कह देना है कि द मेमोरी ऑफ गुड डीड, अच्छे कार्य की याददाश्त। ठीक है, क्या, सॉरी तो दूसरा क्वेश्चन पहला बताना पड़ेगा। वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड डू, अच्छे कार्य का प्रदर्शन कहाँ लेकर जाता है। तो आपको कहना है द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू तक लिख देना। उसके बाद यहाँ से आपको द हैप्पीनेस से जोड़ देना है पहले का आंसर। द हैप्पीनेस ऑफ द डूअर एंड ऑफ दोज फॉर होम इट इज डन, डन तक लिख देना बस। ठीक है, कहाँ ले जाते अच्छे कार्य का प्रदर्शन, प्रसन्नता की तरफ ले जाती है। बोथ ऑफ द डूअर, दोनों के लिए, जो करने वाले के लिए, एंड दो जरूर उसके लिए भी, फॉर होम इट इज डन जिसके लिए किया जाता है। तो व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड टू, अच्छे कार्य की याददाश्त क्या करे, द मेमोरी ऑफ गुड डीड यहाँ से लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड, दूसरे का आंसर। इंस्पायर से लिखते पूरा चला जाना है, लास्ट तक लिख देना, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरों को प्रेरित करती है, टू डू लाइक वाइज, उसी प्रकार से विथ देयर फेलो मैन, अपने साथियों के साथ। तो अपोजिट ऑफ सैडनेस इज ग्लाइड हो जाएगा। ठीक है, सैडनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्लाइड। इसी में ग्लाइड आपको आया होगा। गुड डीड्स, ठीक है, सच परफॉर्मेंस क्या कर रहा, पैसे से आपको देना है। इसका ग्लाइड होगा, और समथिंग डन जो किया जाए उसे हम डीड कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो डीड तो आपको यहीं मिल जा रहा है, यहीं ग्लाइड भी होगा, कहीं पढ़ते हैं। गुड डीड्स में बी डन बाय बाय द सोल्जर्स बाय फिल्म द बॉय एट स्कूल इन्वेंटेड, मतलब सच परफॉर्मेंस हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डूअर एंड द फॉर्म द मेमोरी ऑफ डीड इंस्पायर्स अदर्स टू डू लाइकवाइज विद देयर फेलो मैन। देखिए, इसमें ग्लैड नहीं आया था, ग्लैड माने प्रसन्नता, तो हैप्पीनेस सीधे सीधे आ गया, तो हैप्पीनेस लिख दीजिए, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता होता। तो आपको लेंगे अपोजिट ऑफ सैडनेस इज हैप्पीनेस, तो नेसनेस आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो भी जाएगा, अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। अपोजिट ऑफ सैडनेस इज हैप्पीनेस। और समथिंग डन, जो चीज़ किया जाता है, मीन्स लिख दीजिए डीड, जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ दिया गया नीचे वाली लाइन में डीड, शुरुआत में भी है। तो चलिए, आपका आंसर पैसेज हो गया, आगे देखते हैं हम क्या क्या आया है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज, अपनी शादी के अवसर पर अपने दोस्त को इनवाइट करना है। तो अपनी शादी मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए हो रही है, इनवाइट करना है बस। तो भाई की शादी, बहन की शादी याद किया तो वहाँ अपनी शादी बता दीजिए, कुछ करना नहीं है। अप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखना है, उनसे प्रार्थना करना फुल फी कंसेशन, पूरी तरह से फीस माफ़ करने के लिए।
निबंध का क्या क्या है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, मतलब टीचर्स डे मनाया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। कि किस टॉपिक पे लिखना है, स्कूल डेकोरेशन, स्कूल की सजावट हुई थी, कल्चरल प्रोग्राम हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पीच बाय प्रिंसिपल के द्वारा भाषण दिया था, स्पीच बाय चीफ गेस्ट, चीफ मुख्य अतिथि भाषण दिए थे, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, मिठाई का वितरण हुआ था। या फिर आप अर्ली राइजिंग जल्दी उठने के बारे में निबंध लिख दीजिए कि इंट्रोडक्शन परिचय बता दीजिए, फ्रेश एयर ताज़ी हवा मिलती सुबह ये बता दीजिए, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे पूरा दिन चुस्त और प्रसन्न रखता है शरीर को, गुड फॉर स्टडीज पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, और तड़के उठ जाना, कंक्लूजन निष्कर्ष बता दीजिए। चलिए ग्रामर देख लेते हैं। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, लड़के ने अंधे आदमी की मदद किया। तो इसमें क्या करना कि आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना, तो एडजेक्टिव भैया मैन नाउन है, नाउन विशेषता, ब्लाइंड बतला रहा है, ब्लाइंड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अगला माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, तो इसमें क्या है आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब बताना, तो वर्ब आपका इज है, ठीक है, इज आपका वर्ब है, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो आपका एडजेक्टिव काम कर रहा, इज वर्ब है आपका। द नाउन ऑफ सक्सीड, सक्सीड माने सफल होना, तो नाउन इसका क्या होगा, सक्सेस माने सफलता, ठीक है। तीसरा इट हैज़ बिन रेनिंग मॉर्निंग, तो रेनिंग भाई सिंस मॉर्निंग होगा, सुबह से वर्षा हो रही है। द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलना, तो आर प्लेइंग का हो जाएगा हैड प्लेड, हैड प्लेड कहाँ है, द बॉय हैड प्लेड क्रिकेट, लास्ट वाला। चलिए आगे देखते हैं। मोहन सेट्टू में, मोहन ने मुझसे कहा हैव यू रिटन लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिख दिया है, तो इनडायरेक्ट बनाना है, सेट्टू को हम आस्ट कर देंगे क्योंकि पूछा गया है। उसके बाद फर्स्ट टाइप है तीफी हो जाएगा, यू को मी के अनुसार आई, हैव का क्या हो जाएगा हैड, इफ़ हैड आई हैड रिटन अ लेटर। वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो देम का हो जाएगा दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे। अगला हो जाएगा पंचुएशन है, तो आर बड़ेस कर दीजिए राधा, सेट्टू रवि, रवि मार बड़ेस कर दीजिए कामा इन्वर्टर कामा, हूम डब्ल्यू बड़ेस कर दीजिए हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, प्रश्नवाचक करके इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे। हाँ तो अगला है रिगार्डिंग करना, ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द हॉकी इन, देखिए पहले ऑन संडे रहेगा, ठीक है, बट इसे लिखा भी गया है, कामा यहाँ लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, पहले वी लिखेंगे तब प्ले, वी प्ले हाँ की, तब उसके बाद लिखा जाएगा इन द इवनिंग की लिखा जाएगा, ऑन संडे रविवार को वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, हम शाम में क्या करते हैं हॉकी खेलते हैं। और कंप्लीट करना स्पेलिंग, तो डिसिप्लिन हो जाएगा DISCIPLINE, DISCIPLINE, डिसिप्लिन माना होता है अनुशासन। उसके बाद देखिए अब आगे ट्रांसलेशन आपको दिया गया है, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में अब हम स्वतंत्र हैं, तो अब हम स्वतंत्र हैं मतलब नाउ माने अब होता है, नाउ वी आर फ्री, नाउ वी आर फ्री, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, तो वी आर हम हैं, ओनर माने स्वामी या मालिक, OWNER, या मास्टर भी कह सकते हो, वी आर ओनर या मास्टर ऑफ आवर फेट, फेट माने होता है भाग्य, या लक माने भी भाग्य होता है, डिस्टिनी माने भाग्य किस्मत होता है, DISTINY, चाहे जो लिखते हैं, वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट, या वी आर द ओनर ऑफ आवर फेट, या फिर हमारी सरकार है माने वी हैव ए गवर्नमेंट, हमारे सरकार मतलब हमारे पास एक सरकार है, वी हैव ए गवर्नमेंट, और अपना संविधान है, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव ए गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेलिंग गवर्नमेंट की बता दें, वी हैव ए गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और अपना संविधान है। लिस्ट ऑफ कर देंगे, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारे, ठीक है, वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हाँ बिफोर अस माने हमारे सामने, वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स माने हमारे पास कई समस्याएं हैं, बिफोर अस माने सामने हमारे, वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस माने हमारे सामने कई समस्याएं हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व देम, सॉल्व माने होता है सुलझाना, वी हैव टू सॉल्व देम, हमें उन्हें सुलझाना है। इस तरह से ये आपका छोटा सा ट्रांसलेशन था, हो गया। आगे देखिए प्रोज से आया है, तो लंच वाले पार्ट से आया है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। व्हेन डिड द
ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंद कब गिरने लगी। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से क्या आते हुए देखे जा सके। तो ड्यूरिंग मील, भोजन के दौरान जो है जैसे भविष्यवाणी किया तो वैसे ही वर्षा की बूंदें गिरने लगी थी। और कहाँ से देखे गए, उत्तर पूर्व से आते हुए। व्हाट कुड भी, क्या देखे जा सकते उत्तर पूर्व से आते हुए। तो माउंटेन ऑफ क्लाउड्स देखे जा सकते। तो देखिए यहाँ इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ के खोज लेना, आप पढ़े भी हैं इसको। क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आए हैं। तो लॉन्ग में विंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, इमेंस फेथ माने होता है अत्यधिक विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास, गहरा विश्वास। लेंचो का ईश्वर में गहरे विश्वास को, आप अत्यधिक विश्वास को ब्रिंग आउट करिए, माने उजागर करिए। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता को अचीवमेंट प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला के द्वारा किन कठिनाइयों का सामना किया गया। शॉर्ट में आया है, 3 में 2 करना है, लॉन्ग में 2 में 1 करना था। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला क्यों क्रोधित हो गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला की राय में राष्ट्र की सबसे महानतम संपत्ति क्या है। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, एनी फ्रैंक के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन करो। मैचिंग में है अप्रोचिंग माने पास आना, कमिंग नियर रिजेंबल माने समान होना या मिलता जुलता, तो लुक लाइक एविडेंट माने अस्पष्ट होता, क्लियर हो जाएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ये कहाँ से लिया गया। कनेक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट। तो नेम ऑफ द पोएम इज आइस एंड फायर, आइस एंड फायर हो जाएगा इसका पार्ट का नाम। और द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये चीज़ हो जाएगा। व्हाट डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेयर फॉर, क्यों कभी उनका पक्ष लेता है जो आपका पक्ष लेते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इसी में से आपको समझ के लिखना है। हाँ, तो ये नहीं वाला आपको सिलेबस में ही रेंटल आइडिया डस्ट ऑफ विष्णु की याद करिए, 4 लाइन की कविता याद करिए। आगे हैं आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स दैट डॉग, डॉक्टर का व्यवहार कुत्ते के प्रति कैसा था। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, मिसेज हॉल से ग्रिफिन ने स्वयं को कैसे बचाया। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र का चित्रण करिए, या डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल। ब्राइड की माँ का जो है उन्हें जो है वैज्ञानिक बनाने में जो भूमिका थी, भूमिका का विस्तार से चर्चा करो। 15वां है ट्रू फॉल्स बताना। मिस्टर लाजिल वाज ए लविंग हस्बैंड, मिस्टर लाजिल प्यार करने वाले पति थे, तो बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। रिचार्ड एच ए ब्राइट वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ये बात गलत है, फुटबॉल खेलने की शौकीन नहीं थे। ठीक, तो देखिए लीजिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए, पहला सही, दूसरा गलत, सही दिया। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्राइट वाज बॉर्न इन, ब्राइट कहाँ पैदा हुए थे, तो ये रीडिंग में पैदा हुए थे, स्थान का नाम है रीडिंग। मिसेस पंफ्रे वाज एक ऐसी महिला थी, रिच लेडी थी, बस। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 5 हल करते हैं। तो ये राजू प्रकाशन के जो अंसाल पेपर था, इसमें 5 ही सेट दिया था 2022 का, तो 5वां सेट है, लास्ट है। तो इसके पहले चारों सेट में सॉल्व किया हूँ, नई वीडियो देखे हैं तो क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अबाउट 500 ईयर्स से, ये वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पैसेज है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि 2022 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड डेट्स वाला इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार रिपीटेड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड हेमलिन, वह कस्बा कहाँ है जिसे हेमलिन कहा जाता है। व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू टू गेट रिड ऑफ द राइट्स, हेमलिन के लोग जो है चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको पहले लिखना है ना कि हेमलिन कस्बा कहाँ है, तो बता दीजिए कि हेमलिन इज, तो हेमलिन इज
इन नॉर्थ जर्मनी, ऐसे लिखना है। देखिए अबाउट 5 years ago ए टाउन कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। तो आपको सिंपल अपने भाषा में हेमलिन इज इन नॉर्थ जर्मनी, उत्तर जर्मनी में है। ठीक, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन एक जोड़ा है कि व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू। तो पीपल ऑफ हेमलिन पहले इतना लिख देना क्या किया चूहों से छुटकारा पाने के लिए। तो पीपल ऑफ हेमलिन जो है, क्वेश्चन जो और है, तो ये लोग क्या किए थे, तो ये लोग गए थे मेयर के पास गए थे, उनसे प्रार्थना की है कि चूहों से छुटकारा दिला दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है at last all the people came to the town hall to see mayor who was the chairman of the town. They begged him to do something to rid them of the rats। ये आंसर है। ठीक है, तो आपको कहना कि द पीपल, यहाँ शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखे। द पीपल ऑफ हेमलिन, इतना खाली लिख देना कि हेमलिन के लोग। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से देख लेना, हाँ यहाँ केम की जगह वेंट कर देंगे इनडायरेक्ट में, तो केम भी लिख देंगे, चलेंगे वेंट कर दिए आप। वेंट टू टाउन हॉल टू सी द मेयर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन। जो टाउन, ठीक है, टाउन मैन, कस्बे का जो सभापति था, मेयर, उससे नगर प्रमुख था, उससे मिलने गए। और उसके बाद आप कहते हैं कि दे, यहाँ से एक लाइन और लिखे, दे बेग्ड हिम, उससे प्रार्थना किया टू डू समथिंग टू रीड देम ऑफ द रैट्स। बस इतना लिख देना कि वो इसे चोर छुटका देने के लिए कुछ करें। अगला है व्हाट वाज द टॉल मैन वेयरिंग व्हेन ही एंटर्ड द हॉल। जब, हाँ, टॉल मैन क्या, ठीक है, वाट क्या पहने हुए थे जब वह टाउन हॉल में प्रवेश किया। और एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ा है, व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम। वह लोगों से उसे अदा करने के लिए क्या कहा। तो यहाँ पढ़ते चल जाएंगे। तो यहाँ देखिए ए टॉल मैन इन क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हिल टू हेड। तो हिल टू हेड, ये क्वियर लॉन्ग कोट पहने, तो एक आपका क्वेश्चन हो गया। इंटर द हॉल, ठीक है, तो ये हॉल में ये क्या किया था, यही प्रवेश किया था। और इसने लोगों से क्या कहा था, क्या देने के लिए कहा था, इसको भी आपको लिख देना है। ठीक है, हॉल ही वेंट टू द टेबल एंड सेड आई कैन रीड योर टाउन ऑफ इफ़ यू पे मी। यहाँ देखिए ना, इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। तो यही क्या आपको कह देना कि उसने क्या कहा था, यहाँ पूरा लिखा गया है। तो ही वेंट टू द टेबल एंड सेड, तो अब स्टार्ट कर दी, ही सेड, उसने कहा था आई कैन रीड यू योर टाउन ऑफ द रैट्स इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। मैं तुम्हारे कस्बे को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, ये 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड दे दोगे, सोने के सिक्के दे दोगे। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सेड, ठीक है, टू गिव हिम, मैं हिम कहते हैं कि या टू पे हिम 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, इतना भी कह सकते हो। थोड़े में भी लिख सकते हो, पूरी लाइन में लिख सकते हो। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स स्टैंड। स्टैंड का मतलब बताना पैसेज से। स्टैंड मीन्स जो है, देखिए क्वियर यहाँ आया है, क्वियर, इसका स्टैंड का मीन्स हो गया। ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद जो है अपोजिट बताना, एनोइड, एनोइड मान नाराज़ होना, तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा खुश होना। ठीक है, तो खुश होना तो लिए ग्लैड आया है, तो ग्लैड हो जाएगा। ठीक, एनोइड का अपोजिट ग्लैड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेटर में क्या है, लेटर आया अपने छोटे भाई को, यंगर ब्रदर छोटे भाई को लिखने के लिए। एडवाइजिंग मुझे सलाह देना है नॉट टू मूव, वह ना घूमे एनीवेयर, कहीं पर विदाउट मास्क, बिना मास्क के ना घूमे, इसके बारे में उसको सचेत करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, उनसे प्रार्थना करो कि वह सुविधा प्रदान करें ऑफ इंडोर गेम्स, माने घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों की, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए घर के अंदर जो खेले जाने वाले खेल हैं उन खेलों को खिलाने की सुविधा प्रदान करें। ठीक है, अगला है जैसे घर के अंदर जो खेल, जैसे कैरम बोर्ड हुआ, चेस हुआ, ये सब, शतरंज वगैरह, ये सब जो क्रिकेट हैं वगैरह, ये सब बाहर खेले जाते हैं। तो आगे है तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्शन सीन पे आपको निबंध लिखने के लिए आया है। ठीक है, तो क्या क्या रिपोर्ट राइटिंग लिखो या निबंध बातें की, टाइम एंड प्लेस बता देना, समय और स्थान, कब हुआ था चुनाव, और ठीक है किस महीने में, जैसे अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, जब भी हुआ था। प्लेस, स्थान बता देना कि कहाँ पर वोट आप डालने गए थे, प्राइमरी स्कूल वगैरह, प्राथमिक विद्यालय, कुछ भी बता सकते हैं।
गांव का नाम भी बता सकते हो, ठीक है। समय बता दो, गांव का नाम बता दो कहाँ पर हुआ था, फिर स्कूल वगैरह भी बता सकते हो। और सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग मतदान केंद्र के चारों ओर का दृश्य बता दीजिए कैसा था। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के अंदर का दृश्य क्या था। पोलिंग मेथड क्या थी, किस तरह से वोट पड़ रहा था, ईवीएम मशीन द्वारा या फिर बैलेट पेपर द्वारा। अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा क्या अरेंजमेंट माने व्यवस्था हुई थी, ये सब बता दो। या फिर विजिट टू एजू, चिड़ियाघर देखने जाना, चिड़ियाघर का भ्रमण का भी आपको बता सकते हो, दोनों में से कोई एक लिखना है। इसमें क्या क्या पॉइंट लिखना है। व्हाट इज जू, चिड़ियाघर क्या, चिड़ियाघर के बारे में थोड़ा बता देना। प्लेस ऑफ द जू, चिड़ियाघर का जो स्थान है वो कहाँ पर आप गए थे देखने पर, कहाँ पर चिड़ियाघर लगा था, ये चीज़ आपको बताना है। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, पक्षियों का थोड़ा सा वर्णन कर देना है, जानवरों का वर्णन कर देना है चिड़ियाघर में कि यहाँ कुछ एनिमल्स का नाम बता दीजिए, कुछ पक्षियों का नाम बता दीजिए। बिट्स नहीं है, बर्ड्स होना चाहिए यार। और रेप्टाइल्स माने भी रेंगने वाले जानवर, जैसे मगरमच्छ वगैरह सब, ये सब घड़ियाल वगैरह ये सब आते हैं रेप्टाइल्स में, तो उनको हम सरीसृप या मगरमच्छ, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इसको भी बता दीजिए हाँ वहाँ पर हम देखे थे, देखे हो या ना देखे हो। नंबर लेना है तो आपको ये सब बता के आपका पॉइंट बढ़ा लेना है। कंक्लूजन, निष्कर्ष इस तरह से निकाल देना है कि लास्ट में कि हाँ चिड़ियाघर देखने से इस तरह से जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानो। ये भैया इंटेलिजेंट इसमें जो है एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय की विशेषता बतला रहा है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडी, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। आइडेंटिफाई वर्ब बताना है तो लिव्स वर्ब है, ठीक है। नाउन ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का नाउन फॉर्म बताना। क्लासीफाई माने वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण, आपका नाउन हो गया। दूसरा, सीता इज टेकिंग रेस्ट एट ट्री, ए टाल ट्री, प्रीपोजिशन सही भरना है तो भैया अंडर ए टाल ट्री हो जाएगा। एक पेड़, लंबे पेड़ के नीचे सीता क्या कर रही है, आराम कर रही है। तो भाई पेड़ है तो पेड़ की छाया जहाँ तक जाएगी उसके नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग, जैसे ये पेड़ है तो इसके नीचे आराम करे तो अंडर लगता है। इन तो भाई पहले से है आराम ने, तो इन माने में होता है, अबाउट माने बारे में, विदिन माने में, ऐसे कुछ बात नहीं है तो नीचे के लिए अंडर लगेगा। ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बदल देना। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलने के लिए बेंट हट के हैज प्लस ही के साथ हैज लग जाएगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देख लीजिए ही के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगा है, चौथे में लगा है, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो गया। पाँचवा, शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी, शीला ने हेमू से कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो शीला सेड टू का हो जाएगा आस्ट, शीला आस्ट हेमू। उसके बाद फर्स्ट टाइफेटिव हो जाएगा, यू को हेमू के अनुसार जो है हम बदल देंगे। इस तरह से यू को आप बदलेंगे हेमू के अनुसार तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो शीला आस्ड हेमू इफ़ ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो इफ़ ही कुड, उसके बाद डू लगा देंगे, डू समथिंग फॉर, फिर मी का शीला के अनुसार बदलेंगे तो हर हो जाएगा, ठीक है। तो शीला आस्क्ड हेमू इफ़ ही कुड डू समथिंग फॉर हर, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप हमेशा लगता है। हु रोड द एप्लीकेशन तो हो जाएगा हु वाज द एप्लीकेशन, फिर रिटन बाय, दो तरीके हैं, हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाय, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान लगा दीजिए, या बाय होम से भी बना सकते हैं, बाय होम वाज, फिर द एप्लीकेशन रिटन लिखा जाएगा, बस इतना ही लगाना है। प्रश्नवाचक निशान लगेगा क्योंकि पैसिव है इसमें, अगर एक्टिव में प्रश्नवाचक है तो पैसिव में भी लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बदलता, जिस अफर्मेटिव है निगेटिव है तो जो रहेगा वही रहेगा, इंट्रोगेटिव वही रहता फॉर्म से। तो बाय होम वाज द एप्लीकेशन रिटन, या हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाय, बात एक ही हुआ। पंचुएशन में देख लेते हैं। पंचुएशन में देखिए वो डब्ल्यू बड़े कर देंगे, वाई है, वाई डिड लाइन वाक्य का पहला अक्षर बड़े से रहता है, और डब्ल्यू बड़े कर दीजिए, मोहन नाम है, मोहन में एम बड़े कर दिए, वाई डिड मोहन गो टू डेलही, डी बड़े कर दिए डेलही ऑन संडे, संडे दिन का नाम, ये भी बड़े कर दिए संडे मॉर्निंग, प्रश्नवाचक का निशान उसके बाद लगेगा, बस इतना ही करना है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है नहीं, ठीक है। तो केवल इसमें डब्ल्यू बड़े करना है, मोहन में एम बड़े करना है, डेलही डी बड़े करना है, संडे में एस बड़े करना है, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक लगा देना है, बस, ठीक है। अगला देखते हैं, टू वेंट सी आई, ताज, पहले सब्जेक्ट लग आई, वर्ब लिख दिए वेंट, हमें गया कहाँ गया, टू सी द ताज, ताजमहल देखने गया। उसके बाद हो जाएगा विथ माई, किसके साथ गया, विथ माई ब्रदर, आई वेंट टू सी द ताज विथ माई
ब्रदर। ट्रैवलर हो जाएगा TRAVELLER, ट्रैवलर माने यात्री। चलिए अब ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन की हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन ही हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन की स्पेलिंग JOHNSON। डॉक्टर जॉनसन वाज ए हो जाएगा, वाज ए। अब विद्वान का ये होता है स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर। जैसे स्कॉलर से बना स्कॉलरशिप, विद्वता, जो ज़्यादा बुद्धिमान रहता है तो उसको दिया जाता है। तो डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ENGLAND। ये थी पहले वाक्य। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। तो ही रोट, उन्होंने लिखा, WROT, ही रोट, उन्होंने लिखा द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, DICTIONARY। ही रोट द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, उन्होंने पहला अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे। ही वॉज वेरी प्राउड, प्राउड माना होता है घमंडी, और किसी को अपने जैसे विद्वान नहीं मानते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी प्राउड, बहुत घमंडी थे। एंड नेवर थॉट एनीवन, और कभी किसी को नहीं मानते थे, अंग्रेजी हो गया, और कभी किसी को नहीं मानते थे। एंड नेवर थॉट एनीवन एज ए पैरालल स्कॉलर टू हिम, अपने जैसा विद्वान का अंग्रेजी होता है एज ए पैरालल, PARALLEL, पैरालल स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर टू हिम, अपने जैसा। एज ए पैरालल स्कॉलर टू माने अपने जैसा विद्वान, पैरालल माने उससे समानांतर, माने इनके समान जो है या जैसा, स्कॉलर में विद्वान तो हो जाएगा। ही वॉज वेरी प्राउड एंड नेवर थॉट एनीवन एज ए पैरेलल स्कॉलर टू हिम। एक बार वे एक कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। वंस ही वॉज डिसेंडिंग का दो, या डिसेंडिंग माने उतरना, या गेटिंग डाउन। वंस ही वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफ़ी हाउस, इस तरह हो जाएगा। वंस ही वॉज गेटिंग डाउन, एक बार वो उतर रहे थे बस। उसके बाद जो है फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस के छत से उतर रहे थे, बस हो गया। जो एक कवि थे, हाँ, गोल्ड स्मिथ, एंड गोल्ड स्मिथ, जो एक कवि थे, हुआज ए पोएट, एंड गोल्ड स्मिथ हुआज ए पोएट, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। ठीक है, वाज स्टेयरिंग अप, सीढ़ियों पर जाए, स्टेयरिंग, STAIRNG, स्टेयरिंग अप, स्टेयर अप माना था सीढ़ी पर चढ़ना, अपने ऊपर ही चढ़ेगा आदमी, स्टेयरिंग अप। ठीक है, तो वाज ए पोएट वाज स्टेयरिंग अप। जैसे यहाँ कामा लगा, गोल्ड स्मिथ के बाद कामा लगाएंगे, वाज ए पोएट के बाद कामा लगाएंगे, फिर कामा करके वाज स्टेयरिंग अप माने सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, स्टेयरिंग, STAIRING। हाँ आगे है, जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वाज वेरी फैट, इसीलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ सेड, कृपया रास्ता दीजिए। तो प्लीज़ गिव मी, स्पेस करेंगे अब, SPACE, प्लीज़ गिव मी वे नहीं लिखेंगे कि रास्ता दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी स्पेस, क्योंकि मोटे हैं तो भाई जगह कम है, तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए, यानी कि रास्ता दीजिए। इस तरह से हो जाएगा। अगला आपका D है, आई नो द प्रिजनर मस्ट बी लिबरेटेड। ये देखिए कई बार आया है, ये उसका मंडेला वाले में से है, पठित, इसको पढ़ के आप आंसर लिख सकते हैं आराम से। हु इज कॉल्ड प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड किसे कहता है, हुआ रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, किसको हुआ रॉब्ड, कौन लूट लिया जाता ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मानो उनके मानवता से। तो पीछे भी आया था, आपको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ लिया कि ए मैन हु टेक्स अवे अंदर मैंस फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, पहले का आंसर हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए, ऑपरेस्ट एंड द ऑपरेशन से लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दूसरे का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन किया, ये क्वेश्चन है। ये व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द लीजेंड्स इन द लेसन ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पार्ट में चाय के उत्पत्ति के बारे में जो लीजेंड्स माने पौराणिक कथाएं हैं वेरियस विभिन्न प्रकार की, वो क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। नवा है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो जब पत्र प्राप्त किया क्यों क्रोधित हो गया।
व्हाट डिड बली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, बस पर चढ़ने के बाद बलि ने क्या किया। वाट वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट फर्मन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। लिस्ट ए सॉलिटरी माने अकेला होता, लोनली माने अकेला, कमेंटेड माने कहना, टिप्पणी करना, ट्री मार्क्ड हो जाएगा, ह्यूमन माने काइंड हो जाएगा, ह्यूमन माने दयालु तो काइंड माने दयालु। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन। ठीक है, तो ये आपका जो है लिखा लिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें देखिए व्हाट विल बी साइलेंट टुमारो, कल क्या साइलेंट हो जाएंगे, तो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विल बी साइलेंट टुमारो, ये हो जाएगा आंसर। नेम द पोएम, पोएम का नाम लिखना है, तो पोएम का नाम होता है द ट्रीज, ट्री ट्री पेड़ से लिया गया है। और इसके बाद जैसे नेम ऑफ द पोएम, और उसके बाद हुई द पोएट, पोएट कौन है इसके, पोएट हैं इसके एड्रियन रिच। ठीक है, ये चीज़ है, देखिए यहाँ नाम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए द एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रीज, ट्रीज से लिया गया है, और द पोएट ऑफ द पोएम इज एड्रियन रिच। तो आपको ट्रिक बता देंगे आपको, ताकि भूलें ना कहाँ से लिया गया। यहाँ देखिए ट्रीज में लिखा जा रहा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स के पैराग्राफ में आपको ये ट्रीज, द ट्रीज आपका टाइटल हो जाएगा, और एड्रियन रिच इसकी कवित्री हैं। तो इसलिए आप कब सभी पार्ट का नाम और कवि या राइटर का नाम जरूर आप याद करिए। देखिए ये दो आपका सेंट्रल आइडिया है, कोई एक करो या फिर 4 लाइन की कविता, पहले ऑप्शन था लेकिन अब दोनों आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल अगर 4 लाइन कविता नहीं लिख याद करेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आप याद करेंगे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 13वां क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द रियल डिजीज द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो क्या असली बीमारी थी जिससे ट्रिकी कष्ट आ रहा था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने स्वयं को मिसेज हॉल से कैसे बचाया। वाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मटिल्डा ने गले का हार क्यों उधार लिया। तो इस तरह से इन तीनों में से कोई 2 करना है, लांग के 2 रहते तो 1 करना होता। चलिए अगला क्वेश्चन लांग देख लेते हैं इसमें। अब सप्लीमेंट्री से लॉन्ग क्वेश्चन 2 में से 1 करने के लिए आया है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह का जो है चित्र लिख दिए, या डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी नेकलेस, नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर की भूमिका का डिस्कस करो, माने चर्चा करो। लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट ट्रू फॉल्स में, ग्रिफिन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी दिस ईयर, ग्रिफिन कैरिड आउट मैंने जारी रखा एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों को, टू प्रूव दैट यह सिद्ध करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर को डिसअपियर गायब हो सकता है, मानव शरीर गायब हो सकता है, इसको सिद्ध करने के लिए ग्रिफिन ने प्रयोग करना जारी रखा। बिल्कुल सही है, जारी की रखा था भाई। दूसरा है मिसेज हॉल वाज नॉट कन्विंस्ड, मिसेल हॉल को विश्वास नहीं हुआ दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि कमरे में भूत प्रेतों का वास है, तो ये बात गलत है, उनको विश्वास हो गया था, तो इसलिए फॉल्स है ये, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। भोली बात द डॉटर ऑफ किसकी पुत्री थी, नंबरदार रामलाल। ठीक है, इनकी पुत्री थी, क्योंकि नंबरदार थे इसके पिताजी ना, तो इसलिए नंबरदार याद कर रखिए, रामलाल सब में है तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। नंबरदार और रामलाल की पुत्री थी, और रामलाल के कितने थे, 3 पुत्र थे, 4 पुत्रियाँ थी, तो सी वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, तो इस तरह से आपको ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2020 का दिया है आन साल पेपर में आपको, तो क्योंकि 21 में कोरोना आ गया था, पेपर नहीं हुआ था, प्रमोट हो गए थे, तो इसलिए अब 20 का 19 का केवल आपको यहाँ ग्रामर दिया है, इसमें आपको मैं ग्रामर ही केवल पढ़ा दूँगा फटाफट, जल्दी भी हो जाएगा, छोटे छोटे समय कम रहेगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देख लेना ग्रामर पोर्शन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, मैं इन सभी 5 सेट की एक मास्टर वीडियो बना दूँगा 2021 की, ताकि आपको पेपर से पहले दोहराने में दिक्कत ना हो, टुकड़े टुकड़े में आपको ना खोजना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।